चैप्टर 1 गामा साम्राज्य उल्थेन शहर। दो सम्राटों के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद से ध्रुव, आयरर और हिनशा ने वुतान शहर में एक भव्य शादी का आयोजन किया। पूरे शक्ति क्यूई महाद्वीप में अनगिनत लोगों ने उनके प्यार को देखा। शादी रोमांटिक और भव्य थी। उसके बाद यह अफवाह उड़ी कि ध्रुव दो बेटियों के साथ शक्ति क्यूई महाद्वीप पर गया था। वे आम लोगों की नजरों में गायब हो गए थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि ध्रुव एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मुख्य भूमि पर घूमता था और दोनों बेटियां शक्ति डी पर हमला करने के लिए पीछे हट गईं। तब से गामा साम्राज्य में वुटन सिटी एक प्रथम श्रेणी का शहर बनने के लिए कूद गया है और छोटे शौरी परिवार भी ज्यामितीय गुणकों में विकसित हुआ है। सम्राट ध्रुव एक जानी पहचानी चट्टान की चोटी पर काले कपड़े पहने एक कमजोर आदमी घास पर लेटा हुआ था। अपने मुंह में घास का एक टुकड़ा पकड़े हुए थोड़ा थोड़ा चबा रहा था और उसके हल्के कड़वे स्वाद को अपने मुंह में भर रहा था। जब से मैं यहाँ के शिक्षक से मिला हूँ तब से हर चीज का शुरुआती बिंदु बदल गया है। काले कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया। करीब से देखने पर यह कमजोर दिखने वाला आंकड़ा और भूभाग कुछ हद तक परिचित लगता है। सम्राट ध्रुव वुतान शहर के पीछे का पहाड़, उसके सामने खड़ा ये दुर्बल सा दिखने वाला युवक शक्ति क्वी महाद्वीप का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति है। वो महान व्यक्ति जिसने मध्य महाद्वीप को सम्राट आत्मा स्वर्ग से बचाया और यहाँ तक कि शक्ति क्यू महाद्वीप को भी एक आपदा से बचाया। समय तेजी से बीतता है और इससे पहले कि आप जान पाएं, दो सम्राटों के बीच हुए पौराणिक युद्ध को दशकों बीत चुके हैं। ध्रुव द्वारा आत्मा स्वर्ग सम्राट को हराने के बाद शक्ति क्यूई महाद्वीप भी लंबे समय तक जश्न मनाता रहा। सबसे पहले ये जश्न मनाने के लिए था कि शक्ति क्यूई महाद्वीप अभी भी वो महाद्वीप है जिसने कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया और अद्भुत बना रहा। दूसरा, शक्ति क्वी महाद्वीप में शक्ति दी शक्तियों के उदय का जश्न मनाना है। ये सांस, ये लगभग एक जैसी होनी चाहिए। दशकों वास्तव में क्षणभंगुर है। शौरी यान घास से उठ खड़ा हुआ और अपने सामने की जगह को देखा जो थोड़ा हिल रही थी। ये कहना अजीब था कि शौरी यान के पैरों के नीचे की घास न केवल शौरी यान के लेटे रहने के कारण झुकी नहीं थी, बल्कि आसपास की घास की तुलना में अधिक हरी भरी थी। एक व्यक्ति उस टूटी हुई जगह से शान से बाहर आया। अपने सामने काले कपड़े पहने आदमी को देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भाई ध्रुव, पीछे के पहाड़ में एक तीखी और मीठी आवाज गूंजी। सफल। शौरी यान ने पलटकर जुने के नाजुक और थोड़े लाल गालों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है भाई ध्रुव, के लिए धन्यवाद। आपने मूल क्यूई को अवशोषित करने के लिए रहस्यमय विमान चैनल खोला। अन्यथा मुझे डर है कि शक्ति क्यूई महाद्वीप पर अभी भी कोई नहीं है जो शक्ति डी को तोड़ सकता है। एरा ने चांद जैसी आंखों से ध्रुव को देखा। इसके बाद एरा और ध्रुव ने कसकर गले लगाया और फिर ध्रुव ने धीरे से एरा की कमर को गले लगाया और भावुक होकर कहा, जब आपके पिता ने आपको मेरे शौरी परिवार में भेजा था तो अब आप आना चाहते हैं, लेकिन आपने श्रीमती बैग को फिर से खो दिया है। आप हमेशा जुने के दिल में हीरो रहे हैं। जुना ने गामा साम्राज्य में उतान शहर के पीछे के पहाड़ को भी देखा और थोड़ा महसूस करने में मदद नहीं कर सका। हाँ, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। यहाँ उसका खूबसूरत बचपन है। मैं भाई शौरी यान से मिला। वो हमेशा उसके दिल में एक हीरो रहा है। ध्रुव और एरा एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे से लिप गए। ध्रुव ने भी ये देखकर अपने आकर्षक चेहरी होठों पर हमला किया। एरा पहले तो चौंक गया, लेकिन उसने चकमा नहीं दिया और अपने सामने वाले आदमी को जाने दिया। वुतान शहर के पीछे के पहाड़ से धीरे धीरे वसंत की भावना फैल रही है। खांसी खांसी खांसी, क्या हम गलत समय पर आए हैं? दो अधेड़ उम्र के पुरुष शून्य से बाहर आए, नीचे गले मिलते दो पुरुषों और महिलाओं को अपने चेहरे पर प्यार भरी नजर से देखते हुए। हालांकि आज वे दोनों पहले से ज्यादा नहीं बदले हैं, लेकिन उनका आभामंडल पहले जैसा नहीं है। वह एहसास वास्तव में एक शक्ति दी है। पिताजी, सीनियर झुकुन, शौरी यान ने आसमान में दो लोगों से कहा और जुने के गालों पर लाली के निशान के साथ उसे अपनी ओर खींचा। हाँ, कोई बात नहीं। जुना पहले से ही आपसे शादी कर चुकी है और यह मेरी इच्छाओं में से एक है। लेकिन तुम सच में एक बच्चे हो। मुझे लगता है कि मैंने सम्राट तुशे से आत्मा जैद का टुकड़ा पाने के प्रयास में इरा को तुम्हारे शौरी परिवार के पास भेजा था। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अब मैंने वास्तव में अपनी पत्नी और अपनी सेना खो दी है। हालांकि तुम्हारी मदद की बदौलत मैं आखिरकार विद्वान की बाधा को तोड़ पाया और ये तुम्हारे लिए सस्ता माना जाता है। बच्चे। इरा का पिता मदद नहीं कर सका, लेकिन बहुत संतुष्ट था जब उसने शौरी यान और उसकी प्यारी बेटी इरा को देखा, जो एक पिता था। कौन सा पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी को उससे प्यार करने वाले की खुशी मिले? हाँ, शौरी यान भी इरा का पिता के साथ सहमति में हंसा, जिसने राहत की नजर से उसकी ओर देखा। हिनिशा भी बाहर है। शौरी यान ने इरा का पिता के पिता से बात करना समाप्त ही किया था जब उसने देखा कि अंतरिक्ष की गहराई में अचानक एक 9 रंगों की चमक फूट पड़ी और अंततः रंगीन रोशनी संघनित होकर एक आकर्षक छाया में बदल गई, जो शौरी यान के सामने प्रकट हुई। इतने सालों के एकांतवास के बाद आखिरकार एक सफलता मिली है। कैलिन ने आलस से अपने शरीर को फैलाया। उसके आकर्षक वक्रों ने उसकी पूर्णता को दर्शाया और फिर रानी ने हमेशा की तरह ठंडे स्वर में कहा, ये सम्राट शक्ति है। ताकतवर का स्तर वास्तव में विद्वान से अलग है। क्या ध्रुविका ठीक है? रानी मेडुसा की आभा के साथ भी उसने वर्षों के एकांत के बाद अपनी बेटी को बहुत याद किया और तुरंत ध्रुव से कहा, ध्रुविका ठीक है। वो शिक्षक का अनुसरण कर रही है और शिक्षक स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ध्रुव ने भी मेडुसा को देखा और धीरे से कहा। बातें करते और हंसते हुए वे पांचों पीछे के पहाड़ से शौरी के घर के मुख्य द्वार तक चले गए। चिंता मत करो यान, एर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। एक अच्छा आदमी हर जगह जाने के लिए दृढ़ निश्चयी होता है। आत्मविश्वास के साथ जाओ। नई दुनिया शक्ति क्यूई महाद्वीप से अलग है। तुम्हें हर चीज के बारे में ज्यादा सावधान रहना होगा। उसकी हथेली ध्रुव के कंधे पर टिकी हुई थी।
क्या वह व्यक्ति जो शौरी झान के बारे में बात कर रहा है, शौरी परिवार का वर्तमान मुखिया नहीं है? दोनों सम्राटों के बीच युद्ध के बाद शौरी यान ने कुलपति का पद भी अपने पिता को वापस सौंप दिया। अब शौरी परिवार बच्चों और नाती नातिनों से भरा हुआ है। ध्रुव को शक्ति सम्राट के पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद रक्त की शक्ति के सक्रिय होने के कारण ध्रुव के सभी करीबी लोगों को रक्त की शक्ति से लाभ हुआ है और उनकी ताकत नाव की तरह है। सुधार करना इतना आसान था। कुछ ही वर्षों में शौरी परिवार आश्चर्यजनक गति से विकसित हुआ और कई प्रमुख परिवारों का नेता बन गया। बेशक यान सम्राट ध्रुव अपरिहार्य था। चुपचाप शौरी परिवार को अलविदा कहा और उनमें से पांचों को भी समझ में आ गया कि मजबूत शक्ति डी को आखिरकार शक्ति की हुई महाद्वीप छोड़ना होगा। तुरंत वे झोंकझों में दिखाई दिए। झोंकझों की चोटी, एक पहाड़ जो दो सम्राटों की लड़ाई में जमीन से बाहर निकल आया था, दुनिया द्वारा शुआंगवी पर्वत कहा जाता है। यह पर्वत अप्राप्य है और इस पर एक विशेष ऊर्जा अवरोध प्रतीत होता है। चाहे वो कोई भी हो, जबरन अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं है। 5 लड़ाकू सम्राट, ये शक्ति डी पावर हाउस जो 10,000 वर्षों से शक्ति डी महाद्वीप पर विलुप्त था, अब शुआंगवी पर्वत पर 5 के रूप में दिखाई देता है। पहाड़ की चोटी पर 5 लोग जो अभी कुछ देर पहले तक शौरी परिवार में थे, एक जागीर में दिखाई दिए। जागीर में काले रंग का एक व्यक्ति अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, अपने सामने अंतहीन शून्य को देख रहा था। उस पर कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि उस पतली पीठ के नीचे ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी भी केवल ग्रहणग्रस्त थे। तुम लोगों में पहले से ही शक्ति डी पर हमला करने की ताकत है, लेकिन यह सिर्फ ओरिजिन क्यूई की कमी के कारण है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक ये समस्या हल हो जाती है, तब तक तुम्हें शक्ति डी में पदोन्नत किया जाएगा। ये स्वाभाविक बात होगी, शौरी यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, लेकिन भले ही आपको शक्ति डी में पदोन्नत किया गया हो, लेकिन आपके और आपके बीच एक बड़ा अंतर लगता है। आप अभी किस स्तर पर हैं? जूकुन ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने पाया कि भले ही उन्होंने शक्ति डी स्तर पर कदम रखा हो, फिर भी शौरी यान की ताकत नहीं देख सकते हैं। दशकों के अभ्यास के बाद ऐसा लगता है कि उत्तरार्ध ने प्रगति की है। ये सच है कि आपके पीछे हटने के वर्षों के बाद मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि मेरी ताकत में सुधार हुआ है और मैं बेहतर हुआ हूँ, लेकिन शक्ति क्यूई महाद्वीप पर शक्ति डी का कोई रिकॉर्ड नहीं है और मुझे नहीं पता। शौरी यान भी थोड़ा असहाय था। शक्ति सम्राट स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में सबसे मजबूत है, कोई नहीं जानता कि क्या होता है। हालांकि वो ये भी समझता है कि अब वो वास्तव में बहुत अधिक अत्याचारी है जब उसे सम्राट शक्ति के रूप में पदोन्नत किया गया था। मूल आत्मा सम्राट की ताकत के समान। मुझे डर है कि यह उसे थोड़ी सी भी बाधा नहीं देगा। उस विमान में उत्तर मिल सकता है। तुम्हारे पीछे हटने के समय मेरी भावना और भी मजबूत होती जा रही है। ऐसा लगता है कि शक्ति क्यूई महाद्वीप मुझे बाहर निकाल रहा है। हमेशा दूर से एक आवाज मुझे बुला रही है। शौरी यान ने अपना सिर उठाया, अंतहीन शून्य को देखा और बुदबुदाया। मैं उस आवाज के बारे में जानना चाहता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या किसी अन्य अज्ञात दुनिया के बारे में। जूकुन ने अपना मुंह खोला और उसकी आंखें अजीब तरह से गर्म थीं। इस दुनिया में वे पहले से ही सर्वोच्च शक्तियां थीं। हालांकि उस रहस्यमय विमान में शायद ये यात्रा की शुरुआत थी। क्या तुम्हारा दिल टूट गया है? शौरी यान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम नहीं हो? जूकुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शौरी यान ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली, सिर उठाया और अंतहीन शून्य को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे उज्जवल होती गई। ऐसी मुस्कान कई सालों से नहीं दिखाई दी थी। फिर शौरी यान की आकृति धीरे धीरे शक्ति क्यू रोड के ऊपर मंडराती रही, अपनी आंखें मूंद कर और अपने सामने मार्ग में अंतहीन शून्य को देखते हुए। उसकी आंखें जो कई वर्षों से शांत थीं, अचानक गर्म हो गईं और वह बुदबुदाया। इन दशकों की साधना ने मुझे लड़ाई की भावना को लगभग भुला दिया है। इरा का पिता और जूकुन ध्रुव के करीब मंडराने लगे। उनकी आंखें ज्वलंत थीं और वे अपने सामने के अंधेरे रास्ते को देख रहे थे, और उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या ये वो रास्ता है जो किसी दूसरी सड़क की ओर जाता है? शौरी यान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, फिर सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में चलो चलें। ध्रुव का शरीर धीरे धीरे आसमान में उठा और जैसे ही वह आसमान में चढ़ा, घने बादल अचानक खाली आसमान से बाहर निकल आए और दसियों हजार मील के दायरे में आसमान एक पल में अंधेरा हो गया। नीचे आने के बाद अनगिनत पावर हाउस ने डरावने रूप से अपने सिर उठाए और शुआंगदी पर्वत को देखा, जहां उन्हें बेहद भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस हुआ। जमीन पर अनगिनत आंखों की निगाह के नीचे शुआंगदी पर्वत का अंतहीन शून्य हिंसक रूप से मुड़ने लगा। घने बादल की परत हिलने लगी और अंत में एक अंधेरे मार्ग में बदल गई। भयानक गंध। ये दूसरे विमान का रास्ता है। ब्लैक होल की तरह अंधेरे मार्ग को देखते हुए शौरी यान ने अपनी उंगलियां फड़काई और प्रकाश की 4 किरणें जुने के हाथों में चली गईं। सभी एक दूसरे के साथ आत्मा जैड का आदान प्रदान करते हैं और उस पर एक आत्मा छाप छोड़ते हैं। इस मामले में यदि कोई दुर्घटना होती है तो आप एक दूसरे की जीवन और मृत्यु की स्थिति को जान पाएंगे और आप इन दवा की गोलियों को ले सकते हैं। अज्ञात दुनिया भयानक है और अज्ञात का सामना करते हुए हम केवल अधिक तैयारी करके आपात स्थिति से निपट सकते हैं। शौरी यान के हाथों की बात करें तो 4 नाटका रिंग्स थी और उनमें कुछ 9वीं श्रेणी की सुनहरी गोलियां थीं। ये ठीक वही था जो शौरी यान ने परिष्कृत किया था जब वे पीछे हट रहे थे और शक्ति सम्राट पर हमला कर रहे थे। शौरी यान के वर्तमान दवा शोधन कौशल को 10 कहा जा सकता है। उत्पाद बहुत ज्यादा नहीं है। ये असंख्य उपचारात्मक दवाइयां सभी ध्रुव से आई है, जो शक्ति क्यूई महाद्वीप में नंबर 1 फार्मासिस्ट है। यह 9वीं कक्षा का जप छोटी ई की मात्रा पे की मात्रा दना शक्ति क्यूई रोड पर बेजोड़ है, क्योंकि इसे हमेशा शक्ति डी मजबूत द्वारा परिष्कृत किया जाता है और यह साधारण जिंदन से तुलनीय नहीं है। जब ध्रुव बात कर रहा था तो उसका चेहरा काफी गंभीर था। उस रहस्यमय दुनिया में उसे भी खतरा महसूस हो रहा था। मार्ग को देखते हुए ध्रुव की ताकत के बावजूद जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था, इसलिए फैलते समय सावधान रहना होगा।
जब आप मार्ग में प्रवेश करते हैं तो आप मेरा बारीकी से पालन करते हैं, अलग ना हो। जब आप किसी संकट का सामना करते हैं तो पहली चीज जो आपको चाहिए वह है खुद की रक्षा करना, भले ही यह सबसे खराब योजना हो। हम अलग हो गए हैं, जब तक कोई आत्मा जैद है इसे ढूंढना आसान है। शोरियान ने अपना सिर झुकाया और हिनिशा और जुनो से गंभीरता से कहा, कोई नहीं जानता कि रहस्यमय विमान दुनिया क्या है। हालांकि वे शक्ति की हुई महाद्वीप पर बेजोड़ हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो यह अब ऐसा नहीं होता है। अगर समय आता है तो वो कभी भी चिंतित नहीं होगा कि जुनो और हिनिशा इस अज्ञात दुनिया में अकेले हैं। हिनिशा और जुनो को भी ध्रुव की बात का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने शांति से सिर हिला दिया। चल दर। सभी निर्देशों को पूरा करने के बाद ध्रुव ने फिर से गहरी सांस ली और बकवास करना बंद कर दिया। उसने हिनिशा और जुनो को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जब वह आगे बढ़ा तो वह जितनी तेजी से हो सकता था एक काली रोशनी में बदल गया। वो बिजली की तरह काले छेद में बह गया और उसके पीछे इरा का पिता और झूकुन मिले, अपने दांत पीसते हुए, और उसका पीछा किया। अनगिनत निगाहें आकाश में उड़ते उल्कापिंडों को देख रही हैं। कुछ लोगों को पता लगता है कि शौरियान और अन्य लोग क्या योजना बना रहे हैं, और उस महाद्वीप पर अनगिनत आकृतियां घुटने टेक रही हैं। सम्राट यान को बधाई, नेता को बधाई। शक्तिशाली आवाजें शक्ति की महाद्वीप पर एकत्रित हुई और अंततः आकाश की ओर बढ़ी तथा लंबे समय तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती रही। छोटा लड़का, वहां की दुनिया शक्ति की हुई महाद्वीप से 10,000 गुना ज्यादा रोमांचक होगी। हे, जब मुझे शक्ति सम्राट स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा तो मैं उस दुनिया को देखने के लिए जाऊंगा। उस समय आपको अपने शिक्षक के आशीर्वाद का आनंद लेने के लिए एक जगह बनानी होगी। त्यानफू एलायंस में विदुर देव की आंखें नम हो गई जब उसने ध्रुव को देखा जो धीरे धीरे उसके सामने से गायब हो रहा था। पिताजी, माता जुनेर, मैं शक्ति डी पहुंचने पर आपको ढूंढने आऊंगा। शोरेक सियाओ बाक्सिंग दोशें की ताकत के बावजूद उसके सामने परिवार के अलगाव का दृश्य देखकर उसकी आंखों के कोनों में आंसू गिरने से नहीं रोक सके। शोरियान, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें मुझे खाने के लिए दवा देनी ही होगी। जी यान अच्छी तरह जानता था कि शोरियान ने उसकी कितनी मदद की थी अगर वो उसके लिए नहीं होता। अंत की शुरुआत है, एक नई दुनिया। ध्रुव अपने दिल में नई दुनिया की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके दिल में खून फिर से जल रहा था। मुझे, ध्रुव, इस अज्ञात महाद्वीप पर आने दो। अंधेरे मार्ग में उल्काओं की तरह आगे बढ़ने वाली कई प्रतीत होने वाली महत्वहीन आकृतियां हैं। मार्ग अंधकार में और अंधेरा है और ऐसा लगता है कि यह लंबे समय से उड़ रहा है, लेकिन यह अजीब है कि इसका कोई अंत नहीं है। धिक्कार है, इस मार्ग में शक्ति क्यूई का कोई निशान नहीं है और अंधेरे में कुछ पदार्थ लगता है जो धीरे धीरे हमारे शक्ति क्यूई को निगल रहा है। शौरियान ने सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया और गंभीरता से कहा, आपको पता होना चाहिए कि मजबूत शक्ति सम्राट ने पहले ही एक छोटी सी दुनिया हासिल कर ली है और वो खुद की आपूर्ति के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना एक स्थान निस्संदेह शक्ति सम्राट को असहज महसूस कराता है। अरे, यह मार्ग इतना लंबा क्यों है? इरा का पिता मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, जब वो शक्ति की हुई महाद्वीप में था तो वह एक शक्ति डी के रूप में अपनी ताकत के साथ एक फ्लैश में हजारों मील की यात्रा कर सकता था, लेकिन अब वो लंबे समय से उड़ रहा है और अंत तक नहीं आया है। इरा का पिता के दिल में बेचैनी का एक स्पर्श दिखाई दिया और फिर उसने जल्दी से शौरियान को देखा। ऐसा लगता है कि सामने रोशनी है और निकास सामने ही होना चाहिए, लेकिन सभी सावधान रहें, मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। शौरियान ने इस स्थान को देखा और सम्राट की आत्मा शक्ति तुरंत बाहर निकल गई। अगले ही पल मैंने चुपचाप पाया कि कुछ ही दूरी पर दो अजीब प्रकाश बिंदु थे, इसलिए मुझे जुनो और अन्य लोगों से बात करनी पड़ी और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए याद दिलाना पड़ा। निकास द्वार से कुछ दूरी पर अचानक दो छोटे और अजीब से प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए, जैसे कोई जानवर बहुत देर तक सोने के बाद अभी अभी अपनी आंखें खोल रहा हो। रुको रुको, तुम क्या देखते हो? यह मार्ग अजीब है, शौरियान ने गंभीरता से कहा और फिर मार्ग के निकास के बगल में शून्य में दो छोटे प्रकाश बिंदुओं की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। इरा का पिता झूकुन, कैलिन और इरा ने ध्रुव द्वारा बताई गई जगह की ओर देखा। मार्ग मूल रूप से अंधेरा था, लेकिन दूरी में जगह अंधेरे से मेल नहीं खाती थी और थोड़ी सी अस्पष्ट रोशनी थी। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह विचार हर किसी के दिल में एक मिनट के लिए भी नहीं रहा और अचानक एक उत्परिवर्तन हुआ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन जब मैं करीब गया तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक जोड़ी आंखें थी। इसे बहुत देर तक देखने के बाद सभी सिहर उठे। हाँ, शक्ति की हुई महाद्वीप में 10,000 सालों से कभी भी कोई शक्ति डी ताकतवर नहीं रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज आखिरकार वो फिर से प्रकट हो गया है। फिर आप पांचों की शक्ति से मैं अब आखिरकार आजाद हो सकता हूँ। अंधेरी सुरंग के अंदर मानो एक गहरी और शक्तिशाली सांस धीरे धीरे जाग उठी। आंखों की एक जोड़ी एक अजीब रोशनी उत्सर्जित करती है और आंखों के चारों ओर विशाल आकृति अंधेरे शून्य के साथ विलीन हो जाती है, जिससे लोगों को एक दुष्ट और असहज वातावरण का एहसास होता है। पहली नजर में केवल इन विशाल विद्यार्थियों को देखा जा सकता है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो अवलोकन वास्तव में छिपी हुई काली सांस नहीं पा सकता है। अपने सामने विशाल पुतली को देखकर शौरियान वो भयावह आभा महसूस करने वाला पहला व्यक्ति था, यहाँ तक कि खुद के ऊपर भी। तुरंत स्वर्गीय अग्नि 3 रहस्यमय परिवर्तनों को कास्ट करें। दानव अग्नि परिवर्तन, शून्य परिवर्तन, सम्राट ज्वाला परिवर्तन। तब यहो हेंगू शासक ने जल्दी से अपने हाथ में संघनित किया, क्योंकि भले ही शौरियान की शक्ति डी की ताकत और सम्राट दायरे की आत्मा ने उसके सामने जोड़ी का सामना किया हो, उसकी आंखों की टकटकी ने उसकी खोपड़ी को झुनझुनी कर दिया। अन्य 4 जुनों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिन्होंने उसके बाद शक्ति डी में कदम रखा।
अजीब बात यह है कि जब जू कुन ने पूर्व शिष्यों की जोड़ी का सामना किया तो उसे वास्तव में ऐसा लगा कि वो झुकने और आत्मसमर्पण करने वाला था, और यहाँ तक कि उसके शरीर में खून भी बहुत अजीब तरह से उबल रहा था, और दूरी जितनी कम होती गई यह उतना ही मजबूत होता गया। क्या हो रहा है? शोरी यान को विचलित होने से बचाने के लिए जू कुन ने शोरी यान से कुछ नहीं कहा और फिर चुपचाप अपने सामने की विशाल आंखों को देखा। महामहिम कौन है? शोरी यान ने अपने सामने खड़ी बड़ी बड़ी पुतलियों की जोड़ी को देखा। एक हाथ से उसने लॉ रूलर को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो अपने पीछे खड़े लोगों को संकेत दे रहा था। जुना और हिनिशा की ध्रुव के बारे में समझ के साथ वे कैसे नहीं जान सकते थे कि इस इशारे का क्या मतलब है। एक दूसरे पर बेतरतीब नजरें, मौके का इंतजार करने के लिए तैयार। हा, मर जाओ। मुझे शक्ति डी की शक्ति को नष्ट किए हुए काफी समय हो गया है। आप में से कुछ के साथ मैं इस तारांकन प्राणी को पूरी तरह से खा सकता हूँ और इस अंतहीन शून्य से छुटकारा पा सकता हूँ। सभी दिशाओं से आवाजें आई, लेकिन भीड़ में उसके सामने उसने केवल एक जोड़ी बड़ी पुतलियां दिखाई और उसका आंकड़ा अंधेरे स्थान में एकीकृत हो गया। हम शक्ति क्यूई महाद्वीप के नए पदोन्नत शक्ति डी है। इस बार हम मार्ग का अनुसरण करके नए महाद्वीप की यात्रा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ के आराम को कैसे बाधित किया जाए, इसलिए चलो अलविदा कहते हैं। जैसे ही उन विशाल विद्यार्थियों ने बात की, ध्रुव ने दोनों को छोड़ दिया। अंधेरे में छिपी महिला के हाथ में एक दम घुटने वाली भयानक शक्ति थी। जुना और हिनिशा ने शोरी यान को इस तरह देखा। शोरी यान के पहले किए गए इशारों को जोड़ते हुए वे कैसे नहीं जान सकते थे कि वह क्या सोच रहा था। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उन्होंने शोरी यान की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। अरे वाह, अब तो बाहर निकलने का समय आ गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इरा का पिता ने उत्सुकता से अपने सामने की विशाल आंखों और रोशनी से भरे निकास द्वार को देखा। तुम लोग पहले जाओ, मैं उसे वापस पकड़ लूंगा। मैं बाद में सोल जेड के माध्यम से तुम्हें ढूंढ लूंगा, शोरी यान ने गहरी आवाज में कहा, और फिर बिना बकवास किए उसने अपने हाथों में भयानक ऊर्जा के पकने की गति को तेज करने की पूरी कोशिश की। हम नई दुनिया में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जुना और हिनिशा भी मामले की गंभीरता को जानते थे। अपने सामने विशाल विद्यार्थियों का सामना करते हुए अब भी जब उन्हें शक्ति सम्राट के पद पर पदोन्नत किया गया था, वे शक्तिहीन महसूस कर रहे थे और यहाँ रहने से केवल ध्रुव का बोझ बढ़ेगा। शोरी यान, याद रखो तुम्हारा जीवन इस राजा का है। ये कहने के बाद कैलिन और जुना जल्दी से बाहर निकलने की ओर चल दिए। ये देखकर इरा का पिता और जूकुन ने एक दूसरे को बिना स्याही के देखा। जाओ। फिर उन्होंने अपनी प्रतिशोध की भावना को उत्तेजित करने की पूरी कोशिश की और बाहर निकलने की ओर उड़ गए। शक्ति सम्राट पावर हाउस के स्तर पर आप केवल आभा की धारणा से जान सकते हैं कि क्या करना है या नहीं। यही कारण है कि शोरी यान चाहता है कि जुना और अन्य पहले भाग जाएं। जाना चाहते हो? विशाल पुतलियों ने कहा, और 10,000 वर्षों के इंतजार के बाद अंततः स्वादिष्ट भोजन सामने आया। मैं इसे कैसे जाने दे सकता था? बूम बूम बूम, विशाल पुतली से एक अगोचर प्रकाश प्रकट हुआ। जुने के कई लोगों का पीछा करते हुए निकास को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। अजीब बात यह है कि पुतली के बीच में माथे पर एक काले और सफेद प्रकाश मंडरा रहा है। यह निकास को नष्ट करने वाला है। चलो चले। इरा का पिता ने प्रकाश से विनाश की लहर महसूस की और उन चारों की गति चरम सीमा तक बढ़ गई। ये देखकर कि निकास की ओर भाग रहे चारों को रोका जाने वाला था, शौरी यान ने तुरंत उन्हें भागने के लिए समय खरीदने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू कर दिया। तुम कमीने, अगर तुम निकास मार्ग को नष्ट करना चाहते हो तो पहले मेरे पास से निकल जाओ। हुआन वान का तात्पर्य है हुआन वान पाम तुरंत उसे रोक दिया। हुआन वान का गुस्सा। फिर जबकि विशाल आंख ने शोरी यान को नोटिस नहीं किया, जब पूर्व ने निकास को नष्ट करना चाहा तो शोरी यान ने अपने आत्मा के हमले को मारा और सीधे विशाल आंख को मारा। बुद्ध का रोष अग्नि कमल। शोरी यान की बैठक से पहले अज्ञात प्राणी पर उसकी अपनी आत्मा ने हमला किया, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो गया। उसके हाथ में 22 रंगों से बना एक बुद्ध का रोष अग्नि कमल था जो भयानक उतार चढ़ाव को दर्शाता था। जन्म लेने के लिए ही पैदा हुआ। जाओ। शोरी यान ने बुद्ध के रोष अग्नि कमल को नियंत्रित करने के लिए अपनी सारी आत्मिक शक्ति लगा दी ताकि वो अपने सामने खड़ी पुतली को पूरी ताकत से कुचल सके। शोरी यान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मर गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। चार जुने बाहर निकलने से पहले भाग गए और फिर पूरा स्थान जुने की आवाज से गूंज उठा। प्रतीत होता है कि सौम्य जुने की बैठक में ये शब्द कहना ये देखने के लिए पर्याप्त है कि ध्रुव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सब बिजली और चकमक पत्थर के बीच हुआ। शोरी यान ने अपने सामने गायब हो गए 4 लोगों को देखा और तुरंत राहत महसूस की और खुद से कहा, जुन रहे निशा, आपको मेरा इंतजार करना होगा और मैं निश्चित रूप से आपकी तलाश करूंगा। शोरी यान एक लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं है और तुरंत बुद्ध के क्रोध कमल के बीज को नियंत्रित किया जो एक विनाशकारी शक्ति को बढ़ाता था उसके सामने विशाल पुतली पर हमला करने के लिए। बूम बूम बूम, बुद्ध का विनाश से भरा क्रोधपूर्ण कमल अज्ञात प्राणी के बीच में था और भयानक विनाशकारी शक्ति गोलाकार रूप में फैल गई। और जब युद्ध के बाद का प्रभाव समाप्त हुआ तो अज्ञात प्राणी का असली चेहरा सामने आने वाला था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कौन हो। शोरी यान की आवाज इस रहस्यमय मार्ग में गूंज उठी। बूम बूम बूम, बुद्ध के क्रोध के कमल के बीच पुतली तक पहुंचते ही फट गए। एक विशाल आघात की लहर खाली जगह से टकराई और उसके बाद जो विद्वान के शिखर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था वो धीरे धीरे हिल गया, जिससे पुस्तक का ये टुकड़ा अस्थिर स्थान खंडित हो गया और एक ब्लैक होल जैसा शून्य धीरे धीरे इस स्थान में पैदा हुआ। आहा, धिक्कार है इंसानों पर, ये बादशाह तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। बड़ी बड़ी पुतलियों से कुछ खून के धब्बे फैल गए और टिक टिक की आवाज गिर गई। शांत जगह में यह विशेष रूप से कठोर था और उन पुतलियों से गुस्से से भरी आवाजें, ये क्रोध से भरा था और अंत में मुंह तक पहुंचने वाले भोजन ने बस 4 लोगों को जाने दिया। वे कैसे क्रोधित नहीं हो सकते थे?
हालांकि ये स्पष्ट रूप से बुद्ध उग्र कमल के पास मौजूद विनाशकारी शक्ति को कम करके आका था। यह जल्दबाजी में चारों को बाहर निकलने से रोक रहा था। शौरी यान के हमले को कम करके आका और बहुत नुकसान उठाया। विशाल आंखें गुस्से में लग रही थीं। धीरे धीरे मैंने देखा कि पुतली के पीछे का पूरा शरीर सतह पर आ गया। शौरी यान ने अपनी आंखें स्थिर की और देखा कि यह एक अतुलनीय विशालकाय सुनहरा ड्रैगन था। शरीर सैकड़ों फीट लंबा है और उलझी हुई पूंछ हिल रही है और अदृश्य से निकलने वाली सांस केवल शौरी यान की तुलना में मजबूत है और उसके माथे पर ड्रैगन सींग टूटा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगन परिवार में ड्रैगन सींग एक पहचान है, ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक। एक टूटे हुए ड्रैगन सींग का ड्रैगन पर इंसान से कम प्रभाव नहीं पड़ता है और यह कोई आश्चर्य नहीं है कि यह खाली जगह में विलीन हो जाता है और लोग केवल विशाल पुतलियों की एक जोड़ी देख सकते हैं। यह इस ड्रैगन के रूप में निकला। त्वचा का रंग अंधेरे आसपास के वातावरण के समान है, इसलिए शौरी यान को अचानक एहसास हुआ कि वो सभी को केवल एक जोड़ी पुतलियां ही दिखा सकता है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। एक छोटे से इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। उसके सामने सुनहरा ड्रैगन दहाड़ा और यह देखा जा सकता था कि शौरी यान ने वास्तव में उसे क्रोधित कर दिया था। मृत्यु तक कष्ट भोगो। सुनहरा ड्रैगन शौरी यान पर दहाड़ा और ड्रैगन की तरह सांस छोड़ी, फिर उसके पूरे शरीर पर ड्रैगन के पंजे चला दिए और शौरी यान की ओर उड़ गया। अपने सबसे शक्तिशाली पंजों की शक्ति से इस छोटे से इंसान को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन ध्रुव अपने सामने मौजूद विशालकाय ड्रैगन को कैसे मौका दे सकता था। 3000 थंडर एक पल में दूर चले गए और उसके हाथ में अजीब आग शासक धीरे धीरे अजीब आग से घिरा हुआ था। ध्रुव स्पष्ट रूप से विशालकाय ड्रैगन के खिलाफ लड़ना चाहता था। एक पंजा। जब ध्रुव कड़ी टक्कर देने ही वाला था, शौरी ही बड़बड़ाते हुए भागा। ड्रैगन की सारी सांस एक ही घूंट में निकल ली और फिर ध्रुव के कंधे पर खड़ा होकर उसके सामने सुनहरे ड्रैगन की ओर बड़बड़ाया। ही के माथे पर एक रहस्यमय रून जो बिल्कुल सुनहरे ड्रैगन जैसा ही था दिखाई दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो शौरी ही के माथे पर भी रून ड्रैगन के रून से ज्यादा चमकीला और चमकदार है। सुनहरा ड्रैगन बेहद गुस्से में था और उसने ड्रैगन के पंजे को शौरी यान के पंजे का सामना करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब उसने शौरी ही के माथे पर रहस्यमय रून देखा तो वह अचानक शांत हो गया। कुछ सेकंड के बाद ड्रैगन का माथा सफेद रंग से चमक उठा और फिर उसके सामने विशालकाय ड्रैगन शौरी ही पर दहाड़ता रहा, मानो शौरी ही से मदद मांग रहा हो। शौरी ही ने उससे बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि ध्रुव को नहीं पता था कि क्या हुआ था। शौरी ही ने खुद से कहा कि उसके सामने सुनहरा ड्रैगन उससे ड्रैगन भाषा में बात कर रहा था। शौरी ही के कुछ देर तक बात करने के बाद सुनहरा ड्रैगन अचानक हिंसक रूप से चिल्लाया। सुनहरे ड्रैगन के माथे पर प्रकाश की दो किरणें, एक काली और एक सफेद, लगातार कुंडलित हो रही थी और फिर क्रमशः माथे से अलग हो गई। अचानक दो आकृतियां दिखाई दी, एक काली और एक सफेद। शौरी यान ने महसूस किया कि सफेद आकृति ने एक मजबूत आभा को उजागर किया, जो कि कुछ हद तक झूकून के समान लग रहा था, जबकि काली आकृति ने एक ठंडी, बुरी और असुविधाजनक आभा को उजागर किया और सफेद आकृति ने कुछ दर्द के साथ शौरी यान को देखा। काली आकृति ने शौरी यान को आक्रोश के साथ देखा, शौरी यान को मारने की इच्छा रखते हुए। लानत है, असंभव, तुम मेरे नियंत्रण से कैसे मुक्त हो सकते हो? ऐसा लगता है कि तुम सफल हो जाओगे। जब तक मैं कुछ शक्ति दी निगलता हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से निगल सकता हूं। काली आकृति ने आश्चर्य से सफेद आकृति से कहा। यह एक अच्छी बात है जो तुमने की, है ना? काली आकृति ने शौरी यान का दुर्भावनापूर्ण ढंग से मजाक उड़ाया। लेकिन भूल जाओ, इतने सालों के बाद भी तुम अभी भी इसके प्रति इतने जुनूनी हो। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो क्या हमारे लिए अक्षय वैभव और धन का आनंद लेना संभव नहीं होगा? तुम्हें हमारे खिलाफ क्यों लड़ना है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। काली आकृति ने धीरे से कहा। अटूट वैभव और धन, तुम सोचते हो कि मैं दुर्लभ हूं? ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। सफेद आकृति ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। गोल्डन ड्रैगन किंग वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। मैंने इतने सालों से तुम्हें आत्मसात नहीं किया है, लेकिन आज इसे हल करने का समय आ गया है। इस बारे में बोलते हुए मैं वास्तव में इस मानव लड़के को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर उसने आज तुम्हें इतना आघात नहीं पहुंचाया होता तो मुझे तुम्हें खाना पड़ता। ये चुकाने के लिए एक छोटी सी कीमत है। मृत्यु तक कष्ट सहो। काली आकृति ने एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। हालांकि उसे नहीं पता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग आज उसके नियंत्रण से मुक्त क्यों हुआ, लेकिन अब जब वह घायल हो गया था तो उसके लिए ये सबसे अच्छा समय था। भयानक उतार चढ़ाव के साथ उसने सफेद आकृति पर हमला किया। जिंगलियन याहुओ, मेरी मदद करो। सफेद आकृति और काली आकृति मूल रूप से एक गतिरोध में थी, लेकिन क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान से बुद्ध के क्रोध के कमल को खा लिया था, चोट हल्की नहीं थी और वह केवल शौरी यान के कंधे पर छोटी आकृति का सामना कर सकता था। यी ने मदद मांगी। हालांकि शौरी यान को नहीं पता था कि उसके सामने क्या चल रहा था, लेकिन शौरी यी को भारी अभिव्यक्ति के साथ काली आकृति को घूरते हुए देखकर शौरी यी पर भरोसा करने के कारण उसने उसे काली आकृति के पास जाने दिया। शौरी यान के अधीनस्थ यह अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में प्राचीन सम्राट की विरासत से प्राप्त विभिन्न अग्नि चौक को चुपचाप पीसा जा रहा है। शक्ति सम्राट पावरहाउस के स्तर पर इस तरह की लड़ाई में केवल शक्ति डी की विरासत से प्राप्त विभिन्न आग का वर्ग ही काम आ सकता है। बूढ़े जामाओ, चूंकि आपके स्वामी को नुकसान पहुंचा है तो आप मरे नहीं हैं। काली आकृति ने गोल्डन ड्रैगन राजा को थप्पड़ मारा और गोल्डन ड्रैगन राजा चौंक गया और गोल्डन ड्रैगन राजा तेजी से पीछे हट गया। काली आकृति लगातार हमले कर रही थी। जैसे ही काली आकृति गोल्डन ड्रैगन किंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला करने में सफल होने वाली थी, एक दूधिया सफेद लौ काली आकृति की ओर जल उठी, जिसने हमले को रोक दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब शौरी यान ने शक्ति की हुई महाद्वीप पर युद्ध आत्मा के स्वर्गीय सम्राट का सामना किया था
तो उसने शक्ति क्यूई महाद्वीप में सभी अलग अलग आग का आदेश दिया था। विभिन्न आग के सभी स्रोत आग को शौरी के शरीर में रहने के लिए, और अब ये कहना उचित है कि शौरी के पास 23 अलग अलग आग की उत्पत्ति के साथ अग्नि आत्मा है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। लानत है, पुनर्जन्म की मुहर, ये कैसे संभव है? काली आकृति ने शौरी के माथे पर रहस्यमयी रून को देखा जो अधिक से अधिक चमकदार होता जा रहा था, और अपनी आवाज बंद किए बिना नहीं रह सका। उसके मुंह से ध्रुव को डर की भावना सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथ में आक्रामक भी स्थिर था। यहाँ ध्रुव के हाथ में अजीब आग का वर्ग अनियंत्रित क्षण में शौरी की ओर उड़ गया, और शौरी का शरीर अचानक 22 अलग अलग रंगों की अजीब आग से जगमगा उठा। प्लॉट आमतौर पर सीधे अपने संबंधित पत्थर के खंभों की ओर उड़ते हैं। काली आकृति को विभिन्न अग्नि वर्ग से बहुत शक्ति महसूस हुई और दिल से डर पैदा हुआ। भागो, न जाने क्यों काली आकृति के दिल में अचानक एक विचार आया। बूम बूम बूम, 22 रंगों वाला डिफरेंट फायर प्लाजा एक विशाल संरचना की तरह है जो उस काली आकृति को ढक रहा है जो बस भागना चाहती थी। जब गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह देखा तो ड्रैगन ने अपने मुंह से सांस ली और पूरी ताकत से काली आकृति को सील करने के शौरी के प्रयास में सहयोग किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवनकाल में पुनर्जन्म की मुहर देख पाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग, जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं आपके शरीर को नष्ट करके भगवान को इसका हिसाब दूंगा। ये देखकर कि काली आकृति इस शापित स्क्वायर ऑफ डिफरेंट फायर से बच नहीं सकती, उसने खुद से कहा। एक भयानक लहर गोल्डन ड्रैगन किंग के ड्रैगन बॉडी की ओर उड़ी। जाहिर है ये ब्लैक फिगर का आखिरी वार था। शौरी और गोल्डन ड्रैगन किंग ने ब्लैक फिगर को सील करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। शौरी यांगुआंग को लड़ाई के बाद पता चल गया था कि यह अब ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वो हस्तक्षेप कर सके। हाँ, गोल्डन ड्रैगन किंग, आपका भौतिक शरीर नष्ट हो गया है, आपकी नींव हिल गई है और मेरा मिशन पूरा हो गया है। अगली बार अंधेरा प्रकाश को हरा देगा। काली आकृति को डिफरेंट फायर प्लाजा ने निगल लिया। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त करे और उसकी आत्मा उसका अनुसरण करेगी, समय के साथ इसे धीरे धीरे परिष्कृत किया गया। मार्ग के अंदर का हिस्सा खंडित हो गया था। गोल्डन ड्रैगन किंग और शौरी दोनों की सांस फूल रही थी। शौरी यान जल्दी से स्थिति की जांच करने के लिए उड़ गया। इस बार बहुत बहुत धन्यवाद याहुओ, गोल्डन ड्रैगन किंग नामक सफेद आकृति ने शौरी को देखकर मुस्कुराया, भले ही उसके पास केवल एक आत्मा बची थी। शौरी ने इसका उत्तर नहीं दिया, जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। ध्रुव ने इसे लिया और कहा, इसकी याददाश्त पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अब हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, भावर पहले ही बन चुके थे और वे लालची चूषण छोड़ रहे थे, जैसे कि वे ध्रुव और अन्य को निगल जाना चाहते थे। तुम यहाँ क्यों हो? शौरी को स्पष्ट रूप से कुछ याद आया और वो गोल्डन ड्रैगन राजा का सामना करने के लिए मुड़ा। ये कहने में बहुत देर हो चुकी है, ये स्थान ढहने वाला है, बाहर जाकर आपसे विस्तार से बात करता हूँ, मेरे साथ आओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। अपने इशारों को खत्म करने के बाद उसके सामने टूटे हुए शून्य में एक लघु दिखाई दिया, छोटा चैनल। गोल्डन ड्रैगन किंग अभी अभी एक बड़ी लड़ाई से गुजरा है और अब वो फिर से शून्य से बाहर आ गया है और उसका आत्मा शरीर कमजोर होता जा रहा है। चलो चले। ऐसा कहने के बाद शौरी यान की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना उसकी आत्मा सीधे शौरी यान के हाथ में ना अंगूठी में निवास करने लगी। बूम बूम बूम, जिस जगह पर शौरी यान और अन्य लोग थे वे तुरंत ढह गए। गोल्डन ड्रैगन किंग के नेतृत्व में वे नए मार्ग में घुस गए। कुछ ही पलों में उन तीनों के सामने एक साधारण सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे में एक जानी पहचानी गंध है, क्योंकि शरीर में अजीब सी आग हिंसक रूप से धड़क रही है, मानो सबसे स्वादिष्ट भोजन देख रहे हों। ये है। शौरी यान ने सदमे में आत्मा की स्थिति में गोल्डन ड्रैगन राजा को देखा। 10,000 साल हो गए, मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ चले गए हो। तुषे, विचित्र द्वार को देखते हुए गोल्डन ड्रैगन किंग कुछ नम आंखों से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। शौरी ने सोच समझकर दरवाजे की ओर देखा और उसके माथे पर रहस्यमय रून और भी चमकीला हो गया। चलो चले। शियाई, मुझे पत्थर का गेट खोलने के लिए अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा और गेट के पास कुछ बुदबुदाते हुए गेट की ओर तैर गया और शियाई के माथे पर लगा रहस्यमय रून उसके माथे से गिर गया और गेट की ओर बढ़ गया, पत्थर के गेट के ऊपर से उड़ गया। चिंता मत करो, मुझे पता है कि आपके पास पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं और ऐसे उत्तर होंगे जो आप जानना चाहते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि शौरी यान उलझन में था और जल्दी से कहा। उसके सामने का पत्थर का गेट धीरे धीरे खुला और एक भयानक आभा जैसे कि एक सोए हुए विशालकाय पत्थर के गेट से निकला, जिसने सीधे शौरी यान को घुटने टेकने और पूजा करने का दबाव महसूस कराया। लेकिन इसके बाद एक मजबूत सौहार्द भी था। महसूस करो क्या हो रहा है। इस समय शौरी यान को 10,000 आश्चर्य महसूस हुआ, लेकिन उसे अपने दिल में उलझन को दबाना पड़ा और शौरी और गोल्डन ड्रैगन किंग का पीछा करते हुए धीरे धीरे अंदर चला गया। शौरी यान ने शिमेन के अंदर देखा और पाया कि अंदर कुछ खास था। विचित्र और सरल पत्थर के गेट में बहुत अधिक महंगी चीजें नहीं है। सबसे खास बात पत्थर के गेट की सीढ़ियों पर है। गहरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कुछ खास नहीं है। अगर वो अपने रंगीन बालों को नजरअंदाज करता है तो वो उन साधारण बूढ़े लोगों से लगभग अलग नहीं है। इस समय बूढ़ा आदमी स्थिर और शांत है, लेकिन बूढ़े आदमी से महसूस की गई विनाश की आभा कलियों के बीच क्रॉस लेग बैठी है। उसकी कसकर बंद आंखें धीरे धीरे उसके बूढ़े चेहरे पर खुल रही हैं। शौरी यान ने इस आकृति को कई बार देखा था और उसकी विरासत उसके सामने वाले व्यक्ति से आई थी। इस समय शौरी यान को अपने दिल में पता था कि यह असली तुषे प्राचीन सम्राट था। शिष्य शौरी यान, मैंने गुरु को देखा है। शौरी यान ने प्राचीन सम्राट तुषे को देखा जो उसके सामने फिर से प्रकट हुए और तुरंत अपने सामने की आकृति के सामने अपनी भुजाएं फैलाते हुए सम्मानपूर्वक कहा,
आखिरकार अगर प्राचीन सम्राट तुशे द्वारा छोड़ी गई डौडी गुफा हवेली नहीं होती तो आज कोई ध्रुव नहीं होता। ध्रुव को प्राचीन सम्राट तुशे की विरासत भी मिली। दूसरे शब्दों में उन्हें प्राचीन सम्राट तुशे का शिष्य माना जा सकता है, इसलिए गुरु कहना उचित है। तुम बहुत होशियार बच्चे हो, SHORY, जिनने इन सभी वर्षों में आपके लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। अरे, सम्राट तुशे ने अपने सामने कमजोर गोल्डन ड्रैगन राजा को देखा और अंतहीन आग भरी। यहाँ आओ शौर्य। प्राचीन सम्राट तुशे ने अपने सामने 3 लोगों को देखकर मुस्कुराया और तुरंत गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर एक दूधिया सफेद रोशनी लहराई। गोल्डन ड्रैगन किंग की मूल रूप से भ्रामक आत्मा अधिक से अधिक ठोस हो गई। शौर्य वह भी सम्राट तुशे गु के कंधों पर खड़ा था, जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये पुनर्जन्म की मुहर है? सम्राट तुशे ने बड़बड़ाते हुए कहा। आपके सामने का स्थान ज्वाला की कली है। मुझे पता है कि आपके पास कई प्रश्न हैं। बैठ जाइए और मैं आपसे धीरे धीरे बात करूंगा। ये सुनकर शौर्ययान ने कोई दिखावा नहीं किया। अपनी आकृति को झपकाते हुए वो लौ की कली पर पैर मोड़कर बैठ गया। जो कोई भी शक्ति क्यूई महाद्वीप में शक्ति डी के स्तर पर पदोन्नत होता है, उसे शक्ति क्यूई महाद्वीप विमान द्वारा भीड़ दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में, कुछ दशकों में विस्थापन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगा और फिर आपको शक्ति क्यूई महाद्वीप को छोड़ना होगा और नए महाद्वीप रैंक पर जाना होगा। चेहरा प्राचीन सम्राट तुशे ने शौर्ययान को देखा और बात के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना धीरे से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब हम नई दुनिया की ओर जाने वाले मार्ग में प्रवेश कर रहे थे तो हम पांचों पर गोल्डन ड्रैगन किंग ने हमला क्यों किया? शौर्ययान ने गंभीरता से कहा। अगर सम्राट तुशे ने जो कहा उसके अनुसार मार्ग के अंदर कोई क्यों होगा? ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद पर हमला किया। क्या लोगों को आकर्षित करने के लिए विमान नहीं होने चाहिए? आप वास्तव में गलत आरोप लगा रहे हैं। सम्राट तुशे गु ने अपराध बोध से भरे स्वर्ण ड्रैगन राजा की ओर देखा और आगे कहा। आप सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति जो निचले महाद्वीप से नए महाद्वीप में प्रवेश करता है उसे लेने के लिए कोई न कोई होगा, लेकिन हमारे शक्ति क्यूई महाद्वीप को नए महाद्वीप से जोड़ने वाला चैनल 10,000 साल पहले एक युद्ध में नष्ट हो गया था। कुछ लोग युद्ध में मारे गए और कुछ लोगों ने मार्ग की मरम्मत करने की पूरी कोशिश की, इसलिए हम 10,000 साल पहले से लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर पाए हैं। शौर्ययान ने अपनी आंखों में नुकसान का निशान देखा जब उसने प्राचीन सम्राट तुशे को बात करते देखा। मास्टर, शौर्य के माथे पर पुनर्जन्म का निशान क्या है? शौर्ययान हमेशा इस बात की परवाह करता था कि काली आकृति ने पहले क्या कहा था। शौर्य ने कई सालों तक उसका अनुसरण किया है और इससे उसे बहुत मदद मिली है। शौर्ययान नहीं चाहता कि शौर्य के 3 लंबे और 2 छोटे बिंदु हों। यह न केवल उसकी अपनी ताकत की समस्या है, बल्कि शौर्य खुद के लिए एक साथी की तरह है। पुनर्जन्म की मुहर इस दुनिया में, पूरे महान हजार दुनिया में सबसे अधिक शिखर शक्तियों द्वारा छोड़ी गई निशान है। जब समय सही होगा तो पिछले शिखर शक्तियां फिर से जाग जाएंगी या वे उन्हें अपनी पसंद का निशान देंगे। मालिक के शिखर की ताकत, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह समय कितना लंबा होगा। सम्राट तुशे ने अपनी आंखों में सम्मान के साथ कहा। जितनी अधिक योग्यता उतनी ही अधिक जिम्मेदारी। शौर्ययान ने चुपचाप शौर्य को देखा और अचानक उसके अंदर हलचल का संकेत दिखाई दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं एक दिन भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, शौर्ययान ने दृढ़ता से कहा। मैं आपसे 10,000 साल के युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ। 10,000 साल पहले की लड़ाई ने आकाश और सूरज को ढक लिया था। इसने महान हजार दुनियाओं से अलग थलग विदेशी दुष्ट जातियों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे ब्रह्मांड से स्वर्ग के पसंदीदा लोगों को इकट्ठा किया। ये 10 साल तक चला। अंत में हमारी दिक्यान दुनिया ने सभी शीर्ष शक्तियों का बलिदान दिया और घृणित विदेशी जाति को सील करने के लिए अपनी सारी जीवन शक्ति को जला दिया। विदेशी जाति द्वारा हमारे दिक्यान दुनिया पर आक्रमण में देरी करने के लिए हमें सांस लेने दे। हमने गुस्से से जवाबी हमला किया और अंत में विदेशी दुष्ट कबीले को बुरी तरह से मारा और उन्हें महान हजार दुनिया से बाहर निकाल दिया। उस लड़ाई में हमने विदेशी दुष्ट कबीले की शक्ति को कम करके आंका, जिससे हमारी महान हजार दुनिया को भारी नुकसान हुआ। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में हमारा शीर्ष पावर हाउस एलियन जाति को सील करने के लिए जीवन शक्ति को जलाता है, लेकिन एलियन जाति आखिरकार सबसे चरम अस्तित्व है, इसलिए भले ही सारी जीवन शक्ति जल जाए, यह सही मायने में नहीं मरेगी। पुनर्जन्म की मुहर, उत्तराधिकारी को अपनी शक्ति विरासत में लेने के लिए चुने या अगली बार पुनर्जन्म की मुहर लगाकर क्षेत्र के बाहर से बुरी जाति से लड़े। ये पुनर्जन्म की मुहर का मूल है। हालांकि क्षेत्र के बाहर से बुरी जाति के शीर्ष पावर हाउस को सील कर दिया गया है, लेकिन मुहर की शक्ति जारी है। ये कमजोर हो रहा है। शायद 100 साल में क्षेत्र के बाहर की सभी बुरी जातियां वापसी करेंगी और फिर दुनिया को आप पर भरोसा करना होगा। प्राचीन सम्राट तुशे ने अपने सामने शौर्ययान को दयालुता से देखा, जैसे कि उसने कोई निर्णय लिया हो। वही, क्या आप असली फेनज्यू का अभ्यास करना चाहते हैं? प्राचीन सम्राट तुशे ने शौर्ययान को गंभीरता से देखा। चौड़े पत्थर के द्वार में कई आकृतियां खड़ी हैं। असली फेनजुए, शक्ति क्यूई महाद्वीप में ध्रुव की सभी उपलब्धियां फेनजुए की साधना तकनीक से अविभाज्य है। हालांकि यह उसके अपने प्रयासों और दृढ़ता से अविभाज्य है, फिर भी कौन कह सकता है कि स्वर्ग और नरक जैसा कोई फेनजुए नहीं है? याद, मास्टर, कृपया मुझे समझाएं। हालांकि ध्रुव को अभी भी नहीं पता था कि मास्टर का तथाकथित असली फेनजू क्या था। वो इस अपरिचित नए महाद्वीप में था। केवल ताकत ही सबसे अच्छी गारंटी है, और चूंकि उसे अपने कबीले और अपने प्रेमी को खोजने के लिए अपने पूर्वजों को पुनर्जीवित करना है, इसलिए ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए ध्रुव बिना सोचे समझे सहमत हो गया। बूम बूम बूम। ध्रुव ने देखा कि तुशे गुडी के हाथ में अचानक बिना किसी कारण के एक रहस्यमय स्क्रॉल था। स्क्रॉल के माध्यम से ध्रुव ने अपने शरीर में अजीब आग महसूस की और यहाँ तक कि उसके शरीर में गहरी चीजें भी अधिक बेचैन हो गई। ये सब उसके सामने स्क्रॉल के कारण लगता है। मास्टर, ये यही है? शौर्ययान ने अपने दिल में मजबूत झटके को रोकते हुए पूछा, ये सोचकर कि उसके गुरु तुशे गुडी निश्चित रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
यह वास्तविक दाहक न्याय है, तुशे गुडी ने स्पष्ट रूप से कहा। असली फेन जुए। इस समय शोरीयान का दिल बेहद हैरान था। जब वो अभी भी शक्ति क्यूई महाद्वीप में था, तो शक्ति क्यूई महाद्वीप में पीछे छोड़ी गई उसकी आत्मा का एक निशान कहता था कि वो फेन जुए की वजह से यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था। और तुशे गुडी ने पहले शक्ति क्यूई महाद्वीप में कहा था कि भले ही वो था, मुझे नहीं पता कि बनिंग जुए को किसने बनाया। अब सम्राट तुशे बनिंग जुए नामक एक और स्क्रॉल निकाल रहे हैं। शोरीयान आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे शरीर में अजीब आग इतनी बेचैन है। नहीं, यह मेरे शरीर के सबसे गहरे हिस्से में फेन जुए होना चाहिए ताकि अधिक सटीक हो। इस समय शोरीयान को लगा कि उसके शरीर में फेन जुए ने इसे देखा है। जब मैंने प्राचीन सम्राट तोशे के हाथों में फेन जुए को देखा, तो मुझे लगा कि मैंने जो फेन जुए की खेती की थी वो एक टूटे हुए नक्शे की तरह था, और गुरु के पास सबसे पूरा नक्शा था। क्या यह अविश्वसनीय लगता है? प्राचीन सम्राट तुशे ने मुस्कुराते हुए शोरीयान को देखा, जैसे कि उसके हर कदम और यहाँ तक कि उसके दिल के विचार भी प्राचीन सम्राट तुशे ने देखे थे। डूक्यूई महाद्वीप में बची हुई आत्मा का निशान तब बचा था जब मुझे शक्ति सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया था। आपको केवल मेरी ज्वाला शक्ति विरासत में मिली थी, लेकिन इस पूरी साधना तकनीक को विरासत में नहीं मिला था। 10,000 वर्षों के बाद क्लोन की स्मृति और अनुभूति केवल शक्ति डी में पदोन्नत होने से पहले ही बरकरार रखी गई थी, और क्योंकि यह बहुत लंबा समय हो गया है, मैं अपेक्षाकृत कम चीजें जानता हूँ। मैं अब हूँ, लेकिन मैं सोने से पहले इस दुनिया में बची हुई सबसे पूर्ण आत्मा शक्ति हूँ। प्राचीन सम्राट तुशे ने धीरे से शोरीयान से कहा। सम्राट तुशे ने जो कहा वो इतना स्पष्ट था, शोरीयान को इस समय सब कुछ समझ में आ गया। प्राचीन तुशे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह तुशे प्राचीन सम्राट गुफा हवेली में विरासत स्वीकार करते समय बोलने में झिझक रहा था। ये पता चला कि उसकी स्मृति अधूरी थी। डूक्यूई महाद्वीप पर प्राचीन सम्राट की गुफा में प्राचीन सम्राट तुशे के आत्मा अवतार के निशान ने केवल शक्ति क्यूई महाद्वीप पर प्राचीन सम्राट तुशे की स्मृति को दर्ज किया। इसलिए उन्होंने उस समय शोरीयान को बहुत कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसके बारे में बात करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार स्मृति अधूरी है और नई दुनिया की स्मृति के बिना इसके बारे में बात करने का कोई तरीका नहीं है। उसके बाद प्राचीन सम्राट तुशे ने डॉकी महाद्वीप को तोड़ दिया और एक नए विमान में प्रवेश किया। डॉकी महाद्वीप के आत्मा अवतार पर सभी यादें बरकरार नहीं थी। उसके सामने प्राचीन तुशे को प्राचीन तुशे ने छोड़ दिया, जिसने नए महाद्वीप का अनुभव किया। जानिए बहुत सारे अज्ञात रहस्य। ठीक है, जल्दी करो, आओ और मेरे हाथ में जलते हुए निर्णय को ध्यान से महसूस करो। प्राचीन सम्राट तुशे ने अपने सामने शिष्य को मुस्कुराते हुए देखा। शक्ति क्यूई महाद्वीप पर आत्मा शक्ति से लौटी जानकारी इस विरासत के बारे में बहुत आशावादी थी। ध्रुव, शिष्य जिसने अपना पदभार संभाला, ने काफी संतुष्ट होकर उसकी ओर सिर हिलाया। सम्राट तुशे गु के हाथों में भ्रामक काले स्क्रॉल को घूरते हुए शोरीयान ने अपनी जीभ चाटी और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वास्तव में मेरा भाग्य आपके साथ है। बोलने के बाद शोरीयान ने अपने नाजुक चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान लाए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सम्राट तुशे की थोड़ी हिलती आंखों में काला स्क्रॉल ले लिया। जैसे ही हथेली ने स्क्रॉल को छुआ, हथेली से एक भयंकर जलन उत्पन्न हुई। हाँ, शोरीयान ने असमंजस में प्राचीन सम्राट तुशे को देखा। हालांकि शोरीयान ने पहले ही कई तरह की अजीबोगरीब आग को भस्म कर दिया था, लेकिन यह तापमान कोई समस्या नहीं थी। लेकिन शोरीयान को डर था कि कुछ बदल जाएगा, इसलिए उसने अपने मालिक की ओर देखा। आराम करो, ये फेन जुए जांच कर रहा है कि क्या आपके शरीर में कोई असामान्य आग है, क्योंकि असली फेन जुए असामान्य आग साधना का मूल आधार है। सम्राट तुओशी ने स्पष्ट रूप से शोरीयान की नासमझी को देखा और बोला, सड़क। काले बनिंग ज्यू स्क्रॉल पर एक छोटी सी लो तेज गति से ध्रुव के शरीर की ओर उड़ी। पहले तो ध्रुव को लगा कि यह लो उसके शरीर में इधर उधर उड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने ध्यान से महसूस किया, ऐसा लग रहा था कि जैसा कि उसके शिक्षक ने कहा था, वह उसके शरीर की जांच कर रहा है। जब लपटें उसके शरीर में मौजूद अजीबोगरीब आग को अपने भीतर समेटे नाशी में पहुंची, तो वह शांत हो गया। इस क्षण उसके शरीर के रहस्यों को लपटों के इस छोटे से समूह ने बेबाकी से उजागर कर दिया। स्थिति को जानते हुए शोरीयान जल्दी में नहीं था और तुरंत अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया, जिससे आग की लपटें उसके शरीर में प्रवेश कर सके। कुछ मिनटों के बाद शोरीयान के शरीर से लपटें हट गई और फिर क्यूई का दृश्य हुआ। शोरीयान के हाथ में स्क्रॉल से अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और एक आभा जिसने शोरीयान को उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, जैसे कि दुनिया उसके द्वारा ओवरशेड हो गई थी, स्क्रॉल से फट गई और यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट तुशे और समापन गोल्डन ड्रैगन किंग ने सांस महसूस की और उसकी आंखों के कोने थोड़े गीले थे। और फिर शोरीयान के दिमाग में एक संदेश उभरा। इस निर्णय को बनिंग जुए कहा जाता है। इसे 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक है बनिंग जुए, नींव को जलाना। दूसरा है बनिंग जुए, आत्मा को जलाना। तीसरा है बनिंग जुए, शरीर को जलाना। चौथा है बनिंग हेवन। पांचवा है बनिंग अर्थ। छठा है ईश्वर के स्व को जलाना, दुनिया बनो। ये तारांकन 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 द्वारा अपनी पूरी ताकत से बनाई गई एक प्रथा है, और यह वो काम है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। मूल्य अथाह है। जो लोग इस प्रथा को प्राप्त करते हैं वे धन और खतरे की तलाश करते हैं, स्वर्ग का एक निशान और नरक का एक निशान। आशा है कि जो लोग किस्मत में हैं वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी आपदा की स्थिति में ये दुनिया की मदद कर सकता है, इसे याद रखें। शोरीयान के दिमाग में धीरे धीरे एक लंबी और प्राचीन आवाज प्रकट हुई। शोरीयान की आंखें उसके सामने के शून्य को घूर रही थी, क्योंकि फेन ज्यू के तथाकथित संस्थापक के माथे पर अभी वही रून था और यह उसके शोरी कबीले का पैतृक चिन्ह था। मुझे विश्वास है कि आपने भी पैतृक निशानों का निशान महसूस किया है।
मैं अब आपको केवल इतना बता सकता हूं कि फेन जुए के संस्थापक का आपके शौरी कबीले के साथ गहरा रिश्ता है, लेकिन अगर आप अपना कबीला ढूंढना चाहते हैं तो आपको मजबूत बनना होगा। ध्यान के अंत को देखते हुए सम्राट तुशे ने शौरी यान से पूछा, जिसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थी। मुझे पता लगाना है कि क्या हो रहा है। ध्रुव के विचार विचारों से भरे हुए थे। इससे पहले उसके शौरी परिवार की शक्ति डी वंश रेखा अचानक गिर गई और शक्ति डी महाद्वीप पर उसके लोग कहाँ गए। कई अज्ञात रहस्यों को अभी भी खुद से खोजने की जरूरत है। सम्राट तुशे को स्पष्ट रूप से कुछ पता था, लेकिन उन्होंने शौरी यान का उल्लेख नहीं किया, इसलिए इस सब का आधार एक मजबूत ताकत होना था। शौरी यान ने भावुक होकर आह भरी और फेन जुए, जो उसके दिमाग में गहराई से अंकित था, ने अपने आप सोचा, वास्तव में अंत भी एक नई शुरुआत है। हम जिस शक्ति क्यूई महाद्वीप में है उसे केवल एक निचला विमान माना जा सकता है। यदि आपके पास पर्याप्त ताकत है तो आपको इन ऊपरी विमानों में पदोन्नत किया जाएगा। मुझे प्राप्त करने के लिए भी जला दिया गया था। मैं विभिन्न अवशेषों से आना चाहता हूँ। आपको और आपके बीच संवाद में फेन जुए के कुछ संस्थापकों को भी जानना चाहिए और आपको उसे शिजू कहना चाहिए। प्राचीन सम्राट तुशे ने काले स्क्रॉल को देखने से चूक गए और चुपचाप झुक गए। मास्टर, वो इस महान दुनिया में सबसे शिखर अस्तित्व होना चाहिए, है ना? स्वनिर्मित जलने के फैसले से शौरी यान, इस तारांकन 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 ने ऐसे शब्दों का दावा किया, साथ ही उसके मालिक के मुंह से वो कुछ सुराग सुन सकता था, क्योंकि उसका मालिक भी वो था जो जला दिया गया था। आदिम भगवान, जो उसके दिमाग में लग रहा था, उसके गुरु तुशे गुडी का शिक्षक होना चाहिए। मेरे अपने स्वामी, आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं कि उस समय मैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई एक ज्वाला थी और मेरा इस महान दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। मैंने अभी अभी शक्ति सम्राट महाद्वीप में प्रवेश किया था और मैंने बहुत परेशानी खड़ी की क्योंकि मुझे इस दुनिया के नियम नहीं पता थे, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मुझे गुरु मिले। अगर वो नहीं होते तो मैं आज नहीं होता। खांसी, ये बेहतर है कि आप बहुत सी चीजें नहीं जानते और जब समय सही होगा तो आप स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे। सम्राट तुशे ने स्पष्ट रूप से विस्मय में कुछ शब्द कहे। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। उसकी आंखों के कोनों की नमी उसके गुरु के लिए उसकी याद को छिपा नहीं सकी और फिर उसने जल्दी से अपना मुंह बदल दिया, जैसे कि शौरी यान ने उसे खोज लिया हो। चूंकि अब आपने पूर्ण दाह निर्णय प्राप्त कर लिया है, इससे मेरी इच्छा पूरी हो गई है और अगली बार जब शिक्षक जागेंगे तो उनके पास स्पष्टीकरण होगा। सम्राट तुशे गु ने गहरी सांस ली। लेकिन एक और चीज है जिसे आपकी मदद या मिशन की जरूरत है, लेकिन यह आपके लिए मजबूत बनने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। प्राचीन सम्राट तुशे ने अचानक शौरी यान और गोल्डन ड्रैगन किंग को गंभीरता से देखा। गुरु के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। गुरु, कृपया कहिए। शौरी यान ने दोनों हाथों से अपनी मुट्ठियां बांध ली और प्राचीन सम्राट तुशे का सम्मान किया। आपको पवित्र लपटें एकत्र करनी होंगी और जितनी अधिक होंगी उतना बेहतर होगा, क्योंकि यह आपके शौरी परिवार की रक्तरेखा और भविष्य के युद्धों से संबंधित है। इसलिए मेरे लिए आपको विस्तार से बताना असुविधाजनक है, लेकिन SHORY जिन आपकी मदद करेगी। याद रखें, यदि आपकी ताकत अमर प्राणियों से लड़ने के स्तर तक नहीं पहुंची है तो आपको अपने कबीले के पैटर्न को सक्रिय और उपयोग नहीं करना चाहिए, तुशे गुडी ने गंभीरता से कहा। वास्तव में शौरी यान ने फेन ज्यू के उतार चढ़ाव से खून का एक निशान महसूस किया और मास्टर ने जो कहा वो सच लग रहा था। दूसरा मेरा अनुरोध है, क्या आपने अपने सामने गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा है? तुशे गुडी ने अचानक अपराध बोध के साथ कहा और उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से अन्य स्वाद थे। तुशे, आपको और मेरे भाइयों को इस तरह से खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वही था जो मैंने तय किया था, इसलिए मुझे कभी इसका पछतावा नहीं हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने प्राचीन सम्राट तुशे से कहा, यहाँ तक कि उसकी आत्मा की स्थिति में भी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें प्राचीन सम्राट तुशे को दृढ़ता से देखते हुए वो थोड़ा भी नहीं हिला। जब हमारे महान हजार संसार पीछे हट गए, अगर आपने ड्रैगन कबीले का समर्थन करने के लिए नेतृत्व नहीं किया होता तो मेरे जैसी बूढ़ी हड्डी कहाँ होती। जिन लोग, आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और यह पूरे कबीले के साथ विश्वासघात का आरोप था। मुझे वास्तव में इसके लिए खेद है। इस बार मैं आपको जाने दूंगा। मेरा शिष्य शौरी यान मेरे लिए प्रायश्चित करता है। मुझे तुम्हारे लिए सचमुच खेद है। प्राचीन सम्राट तुशे की आंखें अपराध बोध से भरी थी और उसके मुंह में माफी का भाव था। भाई, शौरी यान ने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि मास्टर और गोल्डन ड्रैगन किंग के बीच एक गहरा रिश्ता है। लेकिन अब, हालांकि शौरी यान हैरान है और कई सवाल नहीं पूछता है, वो तुशे गुडी की बात सुनना जारी रखता है। जिन लोग, तुम्हें मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो। मेरे शिक्षक और मैंने पुनर्जन्म की मोहर लगा दी है और हम अगली लड़ाई में जागेंगे। अब सबसे जरूरी काम तुम हो। आपको सबसे पहले अपने शरीर को फिर से तैयार करना होगा और फिर ड्रैगन कबीले में जाकर आरोपों को दूर करना होगा और अगली तबाही का सामना करने के लिए अपनी ताकत को चरम पर पहुंचाना होगा। मास्टर ने सोने से पहले भविष्यवाणी की थी कि अगली बार अंतिम अंत हो सकता है। अच्छा भाई, इस जीवन में तुम्हारा होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस बार तुम्हारी रक्षा करने वाला मेरा शिष्य है। प्राचीन सम्राट तुशे ने जिनलों के मन में धीरे से कहा। आखिरकार कुछ भी नहीं कहा गया था और भाईचारा कहने की जरूरत नहीं उन दोनों के दिलों में था। अपने अच्छे भाई को सांत्वना देने के बाद सम्राट तुशे ने शौरी यान से बातचीत जारी रखी। ये 2 कठिन कार्य आपको सौंपे जाएंगे। शौरी यान, हमें विश्वास है कि आप सफल होंगे। जब आप सफल होंगे तो हमारे लिए जागने का समय होगा। जब वो समय आएगा, हम आपके साथ गौरव को फिर से बनाएंगे और हम आपको एक साथ मार देंगे। क्षेत्र के बाहर से दुष्ट कबीले। प्राचीन सम्राट तुशे ने शौरी यान को उम्मीद से देखा। यह आपको शक्ति सम्राट के पद पर शिक्षक के रूप में पदोन्नत करने के लिए एक पुरस्कार है। जिन लोग, आपको वहां रहना चाहिए और भविष्य में शौरी यान की सहायता करनी चाहिए। उसकी उंगली पर एक साधारण सी अंगूठी शौरी यान के हाथ की ओर गिरी।
इस अंगूठी को सम्राट ज्वाला अंगूठी कहा जाता है और इसमें लगभग 100 फीट जगह है। कुछ अन्य दवा की गोलियां और लड़ाई कौशल हैं जो मैंने सीखे हैं और मैंने सीखा है प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक अंतरिक्ष आकर्षण भी है। जब एक अजेय दुश्मन का सामना करना पड़ता है तो जल्दी से इसे कुचल दे और आप बहुत दूर भाग सकते हैं, विशेष रूप से उस अलौकिक दुष्ट जाति। इसके अलावा मैंने अपने द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण मिशन में आत्मा क्लोन को भी रखा और कुछ रहस्य जो आप जानना चाहते हैं। जब आप संबंधित अजीब आग इकट्ठा करते हैं या ताकत इसी स्तर तक पहुंच जाती है तो आप धीरे धीरे इसे जान लेंगे। जब आप काफी मजबूत होते हैं तो आप इसे अपनी आत्मा से छूकर जान सकते हैं। इस अंगूठी को सुरक्षित रखना याद रखें, सम्राट तुशे ने शौरी यान से गंभीरता से कहा। अंगूठी में 100 झांक की जगह को देखो। दवा स्क्रॉल सामग्री में कई चीजें हैं। शौरी यान का दिल हिंसक रूप से चौंक गया। अंगूठी स्वीकार करने के लिए सामान्य स्थान केवल कुछ फीट है। आमतौर पर विशेष लोग होते हैं जो बेहतर होते हैं। केवल विशेष सामग्रियों से बने लोगों के पास 10 फीट से अधिक की जगह होती है। अगर 100 फीट की यह जगह मुख्य भूमि पर नीलामी के लिए रखी जाती है तो ये किस तरह का दृश्य होगा। बेशक शौरी यान वास्तव में इसे बेचने के लिए इतना मूर्ख नहीं है। तब शौरी यान ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो मास्टर, मैं निश्चित रूप से इस अंगूठी की रक्षा करूंगा। क्या ये कोई विदेशी जाति है? ऐसा लगता है कि उसका अपना स्वामी भी इन लोगों से बहुत नफरत करता है। पहले की काली आकृति को भी विदेशी जाति ही माना जाना चाहिए। ताकत वाकई बहुत मजबूत है। शौरी यान ने अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर खुद से पूछा। उसे हराना असंभव है लेकिन आत्मरक्षा कोई समस्या नहीं है। तुम अभी भी युवा हो और तुम्हारी क्षमता असीमित है। मेरे गुरु और मैं दोनों तुम पर विश्वास करते हैं। मेरा मिशन पूरा हो गया है। यह आत्मा विलीन हो जानी चाहिए। सम्राट तुशे की भ्रामक आत्मा धीरे धीरे सितारों में बदल गई, विलीन हो गई। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। मास्टर को सम्मानपूर्वक विदाई। शौरी यान ने उस स्थान पर 3 बार गंभीरता से प्रणाम किया जहां प्राचीन सम्राट तुशे की आत्मा का अवतार गायब हो गया था और जेनेलोग ने प्राचीन सम्राट तुशे की गायब आत्मा को देखा और खुद से बड़बड़ाया, उस मामले में आप मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं इस दुनिया में एक भारी स्पर्श भी जोड़ूंगा। काफी देर बाद शौरी यान, जिसने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, ने जिनलॉन्ग की ओर अपनी मुठ्ठियां कस ली और कहा, वरिष्ठ, मुझे नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए। भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे मालिक का भाई हूँ। मेरा एक सबसे छोटा और एक बड़ा बेटा है। मुझे शिजू कहा जाता है। उसके सामने सुनहरी ड्रैगन आत्मा ने शौरी यान से शिकायत की। मालिक, हाँ यह अच्छा है। वो हंसा और शौरी यान के हाथ में सम्राट ज्वाला अंगूठी में घुस गया। मुझे विश्वास है कि तोशे ने भी अभी अभी आपको बताया है कि असली फेन जुए साधना पद्धति आपके दिमाग में दर्ज हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ड्रैगन परिवार इस दुनिया में एक विशालकाय है। अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो आप स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि मैं आपके निचले विमानों के शक्ति क्यूई महाद्वीप में नहीं गया हूं, लेकिन मैंने तुषा को ये कहते सुना है कि आपके निचले विमान असामान्य लपटों को अलग अलग आग कहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई इन अजीब लपटों को पवित्र लपटें कहें। गोल्डन ड्रैगन किंग रिंग में घुस गया और उसने शौरी यान का सामना किया। शेंग यान, मुझे नहीं पता कि इसमें और मेरी अजीब आग में क्या अंतर है। शौरी यान ने गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनी और हमेशा महसूस किया कि दोनों के बीच थोड़ा अंतर था। ये वास्तव में स्मार्ट है। हाँ, दोनों के बीच एक अंतर है। तथाकथित असाधारण आग एक साधारण लौ है जिनमें से अधिकांश में बहुत अधिक बुद्धि नहीं होती है। जब तक वे इसकी हिंसक शक्ति का सामना कर सकते हैं उन्हें वश में किया जा सकता है, लेकिन पवित्र अग्नि यान अलग है। उन्हें ऐसी बुद्धि को जन्म देने के लिए खेती की गई है जो मनुष्यों से कम नहीं है और यहाँ तक कि शक्तिशाली पवित्र यान ने पहले से ही खुद को एक पार्टी के अधिपति के रूप में स्थापित किया है। शौरी यान ने गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनी और थोड़ा चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या इतनी शक्तिशाली पवित्र ज्वाला अभी भी नहीं ली जा सकती है? लेकिन वास्तव में उन पर विजय पाना मुश्किल नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। उसने शौरी यान की चिंताओं को स्पष्ट रूप से देखा। शक्ति जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, कीमत उतनी ही अधिक होगी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों के कारण है कि हमारे पास एक मौका है। आप जानते हैं, हर राक्षस या राक्षस जाति या स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुई ज्वाला एक लंबी उम्र होती है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी इस तरह के अलौकिक अस्तित्व की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए हमने एक नियम बनाया कि हमें हर 100,000 साल में अपने स्वयं के बंधनों को तोड़ना होगा। तथाकथित बपतिस्मा 10 मौतें और कोई जीवन नहीं है। उस समय जब मैं छोटा और अभिमानी था, मुझे केवल एहसास हुआ कि यह संकट कितना भयानक था। जब मैंने एक निश्चित संकट को तोड़ दिया, उस समय मुझे लगा कि यह असली मौत है। यह मैं हूँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने याद किया। ऐसा ही है, लेकिन मास्टर को खुद को बहुत ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है। जो युवा होने पर लापरवाह नहीं होता। शौरी यान ने रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनी और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी उंगलियों में गर्माहट फैल गई है। यून लेंजो के बारे में भी यही सच है। पवित्र ज्वाला सूची में 36 प्रजातियां हैं। वे पूरी दुनिया में फैली हुई है। आम लोग केवल इतना जानते हैं कि इसे दवा की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सहायक के रूप में निगला जा सकता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह घृणित विदेशी जाति की दास्ता है। 36 प्रकार की पवित्र लपटें क्षेत्र के बाहर 36 बुरी जातियों से मेल खाती हैं और प्रत्येक स्रोत अग्नि का अस्तित्व एक ऐसा अस्तित्व है जो क्षेत्र के बाहर बुरी जाति की ताकत को पूरी तरह से दबा सकता है। 10,000 साल पहले का युद्ध ठीक इसी वजह से हुआ था। हमारे महान हजार संसारों में इन पवित्र लपटों ने हमें जबरदस्त मदद दी है। शीर्ष 3 पवित्र लपटें सभी पुनर्जन्म और नींद में गिर गई है। आप बहुत कुछ जानते हैं और जब आप इसका सामना करेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको इसे समझाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीरता से कहा। चलो, हमें भी चलना चाहिए और तुम्हें इस महान दुनिया को दिखाने ले जाना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए शौरी यान को देखा।
मैं तुम्हारे अनुरोध की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ तुषे। उसके सामने शोरीयान ने सुना कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने क्या कहा। हालांकि यह एक अल्पमत था, शोरीयान उस लड़ाई की कठिनाइयों को महसूस कर सकता था। यदि वो दिन सचमुच आएगा तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तुरंत बिना किसी पाखंड के वो प्राचीन गुफा से बाहर निकल आया। दकियान दुनिया, बस मुझे शौरीयान को आपसे मिलने आने दो। शौरीयान ने दूर तक दृढ़ता से देखा। डोंगफू से नई दुनिया तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय है। मुझे लगता है कि तुम नई दुनिया के नियमों को नहीं जानते। मैं तुम्हें अभी विस्तार से बताता हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग की कोमल आवाज ध्रुव के कानों में गूंजी। मास्टर, कृपया मुझे बताएं। शौरीयान ये सवाल पूछने वाला था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर इतने समझदार होंगे। हम जिस महाद्वीप पर जा रहे हैं उसे शक्ति डी महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ उपन्यासों में आमतौर पर देखे जाने वाले जादू के विभिन्न प्रकार नहीं है और शक्ति क्यूई महाद्वीप का एकमात्र मुख्य विषय है। इस महाद्वीप पर अनगिनत पीढ़ियों के प्रयासों से शक्ति क्यूई की खेती लगभग अपने चरम पर पहुंच गई है और शक्ति क्यूई के निरंतर प्रजनन के कारण ये लोगों तक भी फैल गई है। दैनिक जीवन निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुख्य भूमि में प्रतिशोध का महत्व अपूरणीय हो गया है। डू क्यूई के अत्यधिक गुणन के कारण इसने इस मुख्य लाइन से अनगिनत शक्ति क्यूई साधना विधियों के विभेदन को भी जन्म दिया है। तथाकथित हाथ की लंबाई होती है और विभेदित शक्ति क्यूई साधना विधियां स्वाभाविक रूप से मजबूत और कमजोर होती है। आंकड़ों को सारांशित करने के बाद शक्ति क्यूई महाद्वीप, जहां शौरीयान पहले था, ने शक्ति क्यूई गोंग तकनीकों के स्तरों को उच्च से निम्न तक 4 और 12 स्तरों में विभाजित किया। स्वर्ग, पृथ्वी, जुआन, हुआंग और प्रत्येक स्तर को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक, मध्य और उच्च। नए महाद्वीप डॉडी महाद्वीप, जिसे अब बढ़ावा दिया गया है, ने अमर, संत और भगवान के रूप में पिछले आधार में शक्ति आधा क य पे बड़े ओ की मात्रा बड़ी ई ग पे ओ की मात्रा पे अ की मात्रा ग के स्तरों को जोड़ा है और प्रत्येक स्तर को शुरुआती, मध्य, उच्च और तीसरे में विभाजित किया गया है। युद्ध की चीगोंग तकनीक का अभ्यास करने का स्तर भी भविष्य में सफलता के स्तर को निर्धारित करने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, जो लोग डू क्यूई महाद्वीप में मध्यवर्ती स्तर के जुबान स्तर के अभ्यास का अभ्यास करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से उसी स्तर के उन लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत होते हैं जिन्होंने उच्च स्तरीय हुआंग स्तर के अभ्यास का अभ्यास किया। शक्ति सम्राट महाद्वीप में ताकत और कमजोरी के बीच का अंतर 3 स्थितियों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण बात निश्चित रूप से आपकी अपनी ताकत है। यदि आपकी अपनी ताकत केवल एक सितारा शक्ति जोन के स्तर पर है, तो भले ही आप आकाश के उच्च स्तर पर एक दुर्लभ और दुर्लभ साधना तकनीक की खेती कर रहे हो, आपके लिए एक विद्वान को हराना मुश्किल होगा जो पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक की खेती करता है। दूसरा, ये खेती की तकनीक है। एक ही स्तर के पावर हाउस के लिए यदि आपका कौशल स्तर प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत अधिक है, तो परीक्षण के दौरान आपको एक नजर में सभी फायदे पता चल जाएंगे। अंतिम को युद्ध कौशल कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये शक्ति क्यूई को लागू करने के लिए एक विशेष कौशल है। शक्ति कौशल शक्ति क्यूई महाद्वीप से ऊपर है और उनके अलग अलग स्तर भी है। आमतौर पर उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी और पीले रंग के 4 स्तरों में भी विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्तर को निम्न स्तर, मध्यवर्ती स्तर और उन्नत में विभाजित किया जाता है। शक्ति डी महाद्वीप पर स्तर विभाजन अमर पवित्र आत्मा का तीसरा स्तर भी है और प्रत्येक स्तर को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न स्तर, मध्यवर्ती स्तर, उच्च स्तर और शिखर। शक्ति सम्राट महाद्वीप पर अनगिनत युद्ध कौशल है, लेकिन प्रचलित अधिकांश युद्ध कौशल केवल प्रांत स्तर के आसपास ही है। यदि आप अधिक उन्नत युद्ध कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मुख्य भूमि पर एक संप्रदाय या शक्ति क्यूई अकादमी में शामिल होना चाहिए। बेशक, पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए कुछ अभ्यास जो रोमांच पर भरोसा करते हैं या उनके अपने मिलान वाले लड़ाई कौशल हैं, ऐसे लड़ाई कौशल अभ्यास से विकसित हुए हैं। जब एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं तो शक्ति अधिक मजबूत होती है। केवल इन 3 स्थितियों पर भरोसा करके ही हम ये तय कर सकते हैं कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। आमतौर पर, यदि आपके पास उच्च स्तरीय शक्ति च पे बड़ी ई की मात्रा ग पे ओ की मात्रा पे अ की मात्रा ग विधि हो सकती है, तो भविष्य में लाभ स्वयं स्पष्ट होंगे। हालांकि साधारण लोगों के लिए उन्नत शक्ति की साधना तकनीक प्राप्त करना बहुत कठिन है। साधारण वर्गों में जो अभ्यास प्रसारित किए जाते हैं, वे अधिकतम केवल पृथ्वी स्तर के अभ्यास होते हैं। कुछ अपेक्षाकृत शक्तिशाली परिवारों या छोटे और मध्यम आकार के संप्रदायों के पास स्वर्ग स्तर की साधना विधियां होनी चाहिए। दिव्य श्रेणी से ऊपर अमर श्रेणी है, लेकिन शायद केवल पालौकिक शक्तियां और महान साम्राज्य ही ऐसी गहन साधना तकनीकें प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक पवित्र आदेश का प्रश्न है, ये सैकड़ों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है। सैद्धांतिक रूप से यदि सामान्य लोग उन्नत अभ्यास प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह मूल रूप से आकाश तक पहुंचने जितना ही कठिन है। हालांकि कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। डोरी महाद्वीप विशाल है, जिसमें हजारों जातीय समूह है और महाद्वीप का उत्तरी भाग है। महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बहुत उच्च आईक्यू वाले विभिन्न उच्च स्तरीय वॉरक्राफ्ट परिवार भी है और अपनी विचित्रता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध डार्क रेस भी है। और इसी तरह विशाल क्षेत्र के कारण यहाँ कई अज्ञात और अज्ञात साधु भी है। अपने जीवन के समाप्त होने के बाद वे पीछे हट जाते हैं और अपने जीवन में बनाए गए अभ्यासों को कहीं छिपा सकते हैं। उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें लेने के लिए किस्मत में है। एक कहावत है, अगर एक दिन आप चट्टान या गुफा से गिर जाते हैं तो घबराए नहीं, 2 कदम आगे बढ़ें, हो सकता है आप एक मजबूत आदमी बन जाएं। ये शब्द झूठे नहीं है। मुख्य भूमि के लगभग 1000 साल के इतिहास में रोमांच पर भरोसा करके एक मजबूत आदमी बनने की कोई सामान्य कहानी नहीं है। इस कहानी का नतीजा ये हुआ कि इसने बड़ी संख्या में सपने देखने वालों को जन्म दिया है, जो हर दिन चट्टान के किनारे पर इंतजार करते हैं, चट्टान से कूदने की तैयारी करते हैं ताकि एक अद्वितीय व्यायाम प्राप्त कर सके। बेशक इनमें से ज्यादातर लोग टूटे हुए हाथ और टूटे हुए पैर लेकर लौटते हैं।
संक्षेप में, शक्ति क्यू महाद्वीप चमत्कारों और चमत्कारों से भरा महाद्वीप है। दूसरे, आपको यह भी पता होना चाहिए कि शक्ति डी महाद्वीप में हर कोई एक मजबूत शक्ति डी महाद्वीप नहीं है। वास्तव में शक्ति डी महाद्वीप आपके शक्ति क्यू महाद्वीप के समान ही है। एक मजबूत क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए खेती करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। लेकिन डॉडी महाद्वीप आखिरकार ऊपरी विमान है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा आपके निचले विमानों की तुलना में बहुत मजबूत है, इसलिए यहाँ के लोग तेजी से खेती करते हैं। आमतौर पर अधिकांश सामान्य लोग शक्ति जपे बड़े ऊ की मात्रा न के स्तर तक पहुंच सकते हैं और कुछ प्रतिभाशाली लोग विद्वान तक पहुंचेंगे। सम्राट शक्ति के लिए यह एक बड़ा नहीं है, केवल छोटे परिवार की शक्ति शाही परिवार या कुछ बड़े संप्रदायों के पास है। निश्चित रूप से कुछ पुराने राक्षस हैं जो दुनिया से छिपे हुए हैं और शक्तिशाली होने के इच्छुक है, लेकिन दुनिया में कोई निरपेक्षता नहीं है। शक्तिशाली परिवार इतने प्रतिभाशाली है, पुरानी पीढ़ी के पास भी शक्ति डी का प्रभार है। शक्ति सम्राट महाद्वीप की मुद्रा सोना, चांदी और तांबा है। 100 तांबा एक चांदी के बराबर है और 100 चांदी एक सोने के बराबर है। सामान्य तौर पर डॉडी डालू का पदानुक्रम है, निम्न से उच्च तक डॉडी, डॉजियान, डॉशेन। प्रत्येक रैंक को 9 सितारों में विभाजित किया गया है, 1 स्टार से 9 सितारों तक। प्रत्येक स्टार को प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, देर से चरण और समापन में विभाजित किया गया है। 9 सितारों के ऊपर यह 9वां मोड़ है और 99 1 पर लौटते हैं, इससे पहले कि आप अगले दायरे में कदम रख सके। हमेशा से एक अफवाह रही है कि अमर से लड़ता है, देवताओं से लड़ता है, दुनिया पर हावी होता है। पुनर्जन्म, महान हजार दुनिया, 10वां रैंक सम्राट है। सम्राट का 9वां रैंक अमर है और जो मौजूद है वो भगवान है। कीमियागर, इसे प्रथम श्रेणी के सम्राट, द्वितीय श्रेणी के सम्राट, तृतीय श्रेणी के सम्राट में विभाजित किया गया है और प्रत्येक रैंक को स्वर्ग और पृथ्वी के अमृत के 3 ग्रेड में विभाजित किया गया है। अमर रैंक 4, अमर रैंक 5, अमर रैंक 6, संत रैंक 7, संत रैंक 8, संत रैंक 9 और पौराणिक 10वीं रैंक दिव्य गोलियां हैं, जो हमेशा सिर्फ किंवदंतियां रही है और किसी ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा है। आत्मा शक्ति, सम्राट की आत्मा को विभाजित किया गया है। साधारण, स्वर्ग, पृथ्वी, आभासी क्षेत्र में प्रवेश, 4 स्तर। परिलोक आत्मा को विभाजित किया गया है। प्रवेश, धारणा, विलय, पवित्र क्षेत्र में विभाजित किया गया है। आभासी, परिष्कृत, पवित्र में कदम रखते हुए तारांकन 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 क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत विभाजन नहीं है। साधना स्तर, अमर पद, पवित्र पद, देव पद। निम्न स्तर, मध्यवर्ती स्तर, उच्च स्तर, पूर्ण। लड़ाई कौशल स्तर, अमर पवित्र आत्मा 3 स्तर। प्रत्येक स्तर को निम्न स्तर, मध्यवर्ती स्तर, उच्च स्तर और शिखर स्तर 4 में विभाजित किया गया है। जहां तक डॉडी महाद्वीप पर राक्षसों के स्तर की बात है, सम्राट, अमर और भगवान के 3 स्तर है और प्रत्येक स्तर 10वां स्तर है। यह अफवाह है कि सम्राट के 10वें रैंक को तोड़ने वाले राक्षस फिर से अभ्यास करने के लिए मनुष्यों में बदल सकते हैं। राक्षसों के लंबे जीवन काल के कारण वे स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं, लेकिन राक्षसों के सम्राट के माध्यम से तोड़ने के बाद हर रैंक दैवीय निंदा को आकर्षित करेगी। एक लापरवाह, गंभीर चोट, गंभीर क्षति। इसलिए मनुष्यों को बदलने से इस समस्या से बहुत अच्छी तरह से बचा जा सकता है। किंवदंती है कि वॉरक्राफ्ट को एक मानव रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे लड़ाई के देवता के रूप में भी पदोन्नत किया जा सकता है। बस यह नहीं पता कि यह सच है या नहीं। शौरी यान ने गोल्डन ड्रैगन किंग की बातें सुनी, उसका दिमाग गूंज रहा था। बहुत सारी जानकारी थी। सहकर्मी भी इस नए महाद्वीप का इंतजार करने लगे। एक नई शुरुआत। बोलने के बाद उसने अपने होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ गलियारे के बाहर आसमान की ओर देखा। अनंत आकाश और पृथ्वी, नीला आकाश कभी कभी पक्षियों और जानवरों की तरह चहचहाता है और यदि आप ध्यान से देखते हैं तो एक स्थान थोड़ा विकृत होता है और एक पतला शरीर और भारी पीठ वाला एक युवक उसमें से निकलता है। आकाश में ये ध्रुव नहीं है कौन? क्या ये शक्ति डी महाद्वीप है? निश्चित रूप से यहाँ सम्राट की मूल क्यूई बहुत है। शौरी यान ने यह भी पाया कि सम्राट की मूल क्यूई और शक्ति क्यूई महाद्वीप की स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई में बहुत अंतर नहीं था, इसलिए उसने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। ध्रुव पतली हवा से बाहर आकाश में खड़ा था और ध्यान से शक्ति डी महाद्वीप के इस टुकड़े को महसूस किया और पाया कि इस महाद्वीप पर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पिछले शक्ति क्यूई महाद्वीप की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली और प्रचुर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे ऊपरी विमान कहा जा सकता है। मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान को नहीं रोका और उसे इस नए महाद्वीप के आकाश में नए महाद्वीप के वातावरण का अनुभव करने दिया। डॉडी महाद्वीप 4 अपेक्षाकृत स्वतंत्र महाद्वीपों में विभाजित है, दक्षिण, पूर्व और उत्तर पश्चिम। इसके बाद हमें सबसे उत्तरी महाद्वीप पर जाना चाहिए, जो कि डॉडी महाद्वीप का सबसे कमजोर महाद्वीप भी है, क्योंकि मेरे पास निपटने के लिए कुछ व्यक्तिगत मामले हैं और कुछ चीजें हैं जो प्रभावशाली हैं। पवित्र ज्वाला का अस्तित्व इतने सालों से है, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या ये ठीक है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उदासीनता के साथ सोचा। पवित्र यान, शौरी यान का दिल फिर से गर्म हो गया, ठीक वैसे ही जैसे जब वो एक अजीब आग की तलाश कर रहा था। पहले नीचे उतरो। इस महाद्वीप के कई आसमान राज्य द्वारा शासित है और आकाश में जाना सख्त वर्जित है, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रिंग से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई। जब शौरी यान ने ये शब्द सुने तो वह दंग रह गया और तुरंत जमीन की ओर उड़ गया। तुम्हारी कम उम्र को देखते हुए अगर तुम खजाना मंडप का स्थान बता दो तो हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो अपने कोमल शरीर को देखो, यहाँ के ये भाई तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्रूर चेहरे वाले आदमी ने अपने सामने खड़ी एक महिला से कहा जो असहाय लग रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उन पुरुषों की ओर देखा जो उसके पीछे बुरी तरह मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ट्रेजर पवेलियन कहाँ है। मैं तो बस म्यू परिवार का नौकर हूँ। मैं कैसे जान सकता हूँ? तुम्हें म्यू परिवार के लोगों से पूछना चाहिए।
महिला के साथ स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ था। भयंकर आंखों वाला वो आदमी, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी थोड़ी धीमी थी। मु परिवार से पूछो, हम सभी मु परिवार से हैं। मु परिवार के मुखिया ने मरने से पहले कहा था कि तुम ट्रेजर पवेलियन के ब्लूप्रिंट ले गए हो। तुम्हें और क्या कहना है? प्रमुख व्यक्ति ने गुर्राते हुए कहा। उसने अपने सामने खड़ी महिला से कहा, अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम्हें बकवास के लिए इतने बहाने क्यों चाहिए? महिला ने यह भी देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति बस खुद को मारने के लिए इतने सारे बहाने ढूंढ रहा था और खजाने के नक्शे जैसी कोई चीज नहीं थी। जाओ, पहले उसके सारे कपड़े उतारो और अंगूठी ढूंढो। उसके पीछे खड़े लोगों ने अपने सामने खड़ी महिला को उग्र आंखों से देखा। किंगजी का चेहरा और 3000 नीले रेशमी कपड़े लटक रहे थे और छोटी कमर और गोरी त्वचा वाले सभी लोग देख रहे थे। वही लार टपक रही थी। ये वास्तव में एक जानवर जितना अच्छा नहीं है। युवती ने अपने हाथ पर एकमात्र सजावट को सहलाया जो कि उसकी मां ने उसके लिए छोड़ी थी और फिर उसकी आंखें बहुत दृढ़ हो गईं। टाइल के बजाय जेड को तोड़ना पसंद किया। महिला की आंखें। शोरी यान, रुको, तुम अपने पूल की ओर जाओ। मुझे एक अस्पष्ट परिचित आभा महसूस हो रही है, जल्दी करो। रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग ने शोरी यान से कहा। वो खुद को डीजा वू की आभा महसूस कर सकता है, या यह एक पूर्व दुश्मन था या सिर्फ एक पूर्व दोस्त। जाहिर है कि इस महाद्वीप की सीमा पर कोई मजबूत आभा नहीं होगी, इसलिए परिणाम स्पष्ट रूप से उत्तरार्ध है। तभी उसने शोरी यान पर धार लगाई। बूम बूम बूम। जब महिला सभी के शातिर हाथों से मिलने वाली थी, जब वह अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रही थी, तो ध्रुव समय पर आ गया और शोरी यी को लगा कि उनके व्यवहार के कारण उनमें से कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। थोड़े गुस्से के साथ अजीब आग एक पल में फैल गई, सभी कमजोर लोगों को गिरा दिया। शायद ध्रुव को भी एहसास नहीं हुआ कि जब से रहस्यमय रून ने शक्ति डी महाद्वीप के रास्ते में शोरी यी के माथे पर रोशनी डाली, तब से वो धीरे धीरे मानवीय हो गई है। ये शायद ही कभी बोलती है। महामहिम कौन है? ये लड़की हमारा लक्ष्य है। यदि आप सुंदरता को बचाने के लिए नायक बनना चाहते हैं तो आप गलत व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। चलो भाइयों। आगे वाला आदमी तुरंत उदास हो गया और शौरी यान को तिरस्कार से देखने लगा जो उसके सामने मरने वाला था। युवा जिया, सावधान, उनका नेता एक 6 सितारा लड़ाकू संत है। महिलाओं से बचाने के लिए ध्रुव के प्रति बहुत आभारी थी, लेकिन वो इन लोगों की ताकत भी जानती थी जो उसका पीछा कर रहे थे और ध्रुव के निर्दोष जीवन को शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे चेतावनी दी। लेकिन महिला को यह उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही शोरी यान ने उन चंद लोगों को मार डाला जो अभी भी उसके सामने थे। बचा हुआ आदमी डरकर शोरी यान को देखने लगा और दया की भीख मांगने लगा। यह एक अमृत है, अगर तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगा तो बस इसे ले लो। ये तुम्हारे घावों को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। शौरी यान ने लड़की को एक उपचार अमृत और एक सामयिक दवा दी, जिसकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प था। लड़की के बछड़े से बहते खून को देखा और थोड़ा व्यथित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अपने सामने वाले आदमी और कुछ शेष अधीनस्थों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मेरे अपने प्रत्यक्ष भाई भी लड़ाकू संतों का एक समूह है। हालांकि वे अपनी साधना में बहुत मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने 6 सितारा लड़ाकू संतों के नेतृत्व में हर समय कुछ काम उठाते हैं और जीविका चलाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब शौरी यान उनके सामने आया तो उसके शरीर में प्रतिशोधी ऊर्जा जमने लगी। खासकर दूधिया सफेद आकृति ने उसे ठंडा पसीना बहा दिया। धन्यवाद। इतना कहने के बाद लड़की ने संकोच नहीं किया। उसने शौरी यान का मोबाइल फोन उठाया और उसे सीधे निगल लिया। दवा लेने के बाद उसने इसे अपने घाव पर लगाया और इसे लगाने के कुछ सेकंड के भीतर उसका घाव जम गया। अब मुझे अपने घाव की मरम्मत करने वाले घाव में गर्मी का एक निशान भी महसूस होता है। यह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय दवा की गोली है। युवती हैरान थी। आप में से इतने सारे लोग एक कमजोर महिला के पीछे क्यों पड़े हैं? शौरी यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। युवा मालिक, अपनी जान बख्श दो। हम बेघर उड़ाऊ बेटों के पास इस बार म्यू के घर जाकर कुछ पैसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन किसने सोचा होगा कि जब हम उनके म्यू के घर गए थे तो उनके म्यू के घर में बहुत पहले ही खून खराबा हो चुका होगा। यह वही है, हर जगह बहुत धुआं है, यहाँ तक कि बचे हुए नौकरों को भी नहीं बख्शा गया है। हमें कुछ रहस्यमय लोगों से भी खतरा है। मैंने सुना है कि उसके शरीर पर ट्रेजर पवेलियन का नक्शा है। इसलिए आदमी ने डरकर ध्रुव को देखा। ध्रुव भी यह जानता था। आदमी ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है तो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। आपके जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद। महिला ने घुटनों के बल बैठकर शौरी यान के सामने झुककर प्रणाम किया जब उसने इस समय की स्थिति देखी। उठो, तुम्हें इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि शौरी यान को नहीं पता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद को उसके सामने एक सितारा लड़ाकू संत को बचाने के लिए क्यों कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग के पास एक कारण होना चाहिए। इस व्यक्ति के साथ आप जो भी करेंगे वो आप पर निर्भर है। शौरी यान ने पलटकर महिला से कहा। एंगोंग, चलो उसे जाने देते हैं। असल में उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं अपने जन्म से ही नहीं जानता था कि मेरे माता पिता कौन है। जहां तक मुझे याद है, मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरे हाथ की अंगूठी ही उन्हें खोजने का एकमात्र सुराग है। वैसे भी म्यू परिवार ने मेरा पालन पोषण किया है। शायद मैं अब बहुत कमजोर हो गया हूँ, लेकिन मैं म्यू परिवार से बदला लूंगा। उसने अपनी छोटी मुट्ठी बांधी और दृढ़ता से कहा। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कह दो। शौरी यान बस वहां से जाना चाहता था जब उसने देखा कि उसके सामने का मामला सुलझ गया है। दुश्मन के प्रति अपनी कोमलता के कारण वह कभी कभी खुद को मार डालता था, लेकिन उसने उस महिला को देखा जो बेहद शर्मिंदा और झिझक रही थी, जैसे कि उसे कुछ कहना हो। देखो एंगोंग, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। म्यू परिवार बर्बाद हो चुका है। मैं अब असहाय हूं। हालांकि यह थोड़ा अहंकारी है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? मैं कपड़े धो सकता हूं और कुछ भी पका सकता हूं। और मैं इस मामले की जांच करना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरी इच्छा है तो मैं हमेशा अपने उपकारकर्ता का अनुसरण करूंगा।
झिझकने के बाद उसने जीवन के आखिरी दिन के शौरी यान को प्रत्याशा के साथ देखा। वास्तव में म्यू परिवार नष्ट हो गया था। अपने लिए जगह कहाँ है? कमजोर को धमकाया जाएगा, कमजोर वो नहीं बचा पाएगा जिसकी वह रक्षा करना चाहता है, कमजोर अपने जैविक माता पिता को नहीं पा सकेगा। मुझे और मजबूत बनना होगा। महिला ने ध्रुव को दृढ़ता से देखा, जिसने ध्रुव को उस समय की अपनी याद दिला दी, और उसके सामने खड़ी महिला उस समय की उसकी तरह ही थी। उठो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, शौरी यान ने असहाय होकर कहा। वह भी मजबूत बनने का रास्ता खोजने के लिए महाद्वीप पर चल रहा था, और उसे अपनी जिम्मेदारियों और कई रहस्यों का समाधान खोजना था। क्या इस लड़की को लाना बोझ नहीं है? जब शौरी यान ने मना करना चाहा, तो गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान से कहा, बस उसे ले आओ, तुम भविष्य में अपने फैसले के लिए निश्चित रूप से आभारी रहोगे। यहाँ ऐसी दुर्लभ लड़की से मिलने में सक्षम होने के लिए। अस्पष्ट कथन स्पष्ट नहीं था, और फिर शौरी यान सहमत हो गया। एंगोंग, मेरा नाम किंगयुआन है, मैं एंगोंगजुन का नाम नहीं जानती। किंगयुआन नाम की लड़की ने शौरी यान से खुश होकर पूछा। मूल रूप से किंग युआन केवल अजनबियों की गोलियों और मदद पर विश्वास नहीं करता था। शायद ऐसा पाखंडी और भी भयानक होगा। उसने म्यू परिवार में ऐसे व्यक्ति के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन जो बात किंग युआन को अजीब बनाती है वह यह है कि शौरी यान के आने के बाद से किंग युआन को एक ऐसी दयालुता का एहसास हुआ जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि किंग युआन के दिल में एक आवाज है, अपने सामने वाले व्यक्ति का अनुसरण करो। यही कारण है कि किंग युआन का जन्म हुआ। वो दृश्य जहां उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शौरी यान की औषधीय गोली खा ली और शौरी यान से उसे अंदर ले जाने की भीख मांगी। किंग युआन, मुझे उपकारक मत कहो, ये बस एक छोटा सा प्रयास है। मेरा नाम ध्रुव है। गोल्डन ड्रैगन किंग पर भरोसा करके ध्रुव ने बिना किसी दिखावे के सीधे किंग युआन को अपना नाम बताया। इसके अलावा गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों और सदमे से ध्रुव महसूस कर सकता था कि कुछ साल पहले किंग युआन बहुत मुश्किल लग रहा था। तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उपकारकर्ता ने मेरी जान बचाई है, और किंग युआन इसे हमेशा याद रखेगा। शिष्टाचार को बिगाड़ा नहीं जा सकता। अगर उपकारकर्ता को यह नापसंद नहीं है, तो मैं भविष्य में आपको भाई ध्रुव कहूंगा। किंग युआन सावधानी से शर्मा रहा था। उसने ध्रुव की ओर देखा, इस डर से कि वो उसे अस्वीकार कर देगा। ठीक है, शौरी यान ने असहाय होकर कहा। शौरी यान अच्छी तरह जानता था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग ने इस लड़की को बचाने के लिए आवाज नहीं उठाई होती, तो उसे पहले ही जहर दे दिया गया होता। लेकिन जब से उसने किंग युआन की मदद करने का फैसला किया है, वो उसे फिर से बेघर होने का एहसास नहीं होने देगा। एंगोंग, क्या अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है? यदि नहीं, तो चलो म्यू परिवार की जांच करने चलते हैं। किंग युआन ने शौरी यान को बहुत खुशी से देखा, क्योंकि शौरी यान उसे अपने साथ रखने के लिए सहमत हो गया था। किंग युआन, क्या तुम यहाँ के हालात जानते हो? मैं अकेले टहलने के लिए बाहर गया था, और कुछ दवाइयाँ और आपात स्थिति के लिए नक्शे खरीदने के लिए पास के शहर जाना चाहता था। किंग युआन को देखते हुए, जिसकी आंखें थोड़ी लाल थी, शौरी यान ने शर्मिंदगी से पूछा, म्यू परिवार के मामले की जांच करने के लिए? बेशक, इस महाद्वीप में कुछ ताकतों को जानने के लिए। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे डर है कि मैं भाई शियाओ यान की मदद करके तुम्हारा बोझ और नहीं बढ़ा सकती। लड़की बोलते समय आंसुओं के बीच हंसती हुई लग रही थी। मॉन्स्टर बीस्ट पर्वत की तलहटी में स्थित किंगचेंग जुआनलिंग महाद्वीप की सीमा भी है। मुख्य भूमि की सीमा और वॉरक्राफ्ट पर्वत की तलहटी के रूप में इसने कुछ 100 मील के इस दायरे में किंगचेंग की समृद्धि भी पैदा की। शौरी यान की वर्तमान गति के साथ किंगचेंग तक पहुंचने में केवल कुछ मिनट लगे, लेकिन किंग युआन का टखना घायल हो गया था, इसलिए उसने थोड़ा धीमा कर दिया। भाई शियाओ यान, आप अकेले क्यों हैं? क्या आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप यात्रा करने के लिए बाहर आए हैं? किंग युआन ने जीवंत और उत्साह से पूछा, जाहिर तौर पर 1 लाख क्यों की तरह। ठीक है, वैसे किंग युआन, इस जुआनलिंग महाद्वीप पर कौन सी विशेष सेनाएं हैं? शौरी यान ने किंग युआन को देखते हुए पूछा। एक अपरिचित देश में चलते हुए ये पता लगाना सबसे अच्छा है कि कौन अपमान कर सकता है और कौन नहीं, ताकि परेशानी ना हो। मूल रूप से शौरी यान ने अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछने की योजना बनाई थी, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन किंग के अपने शब्दों का उपयोग कैसे कर सकता था? मुझे ये छोटे शहर बिल्कुल याद नहीं है। छोटे शहर। शौरी यान को बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए वो किंग युआन से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। जुआनलिंग महाद्वीप 2 प्रमुख परिवारों में विभाजित है, मनुष्य और राक्षस। मुझे राक्षसों की शक्ति का पता नहीं है। जहां तक मनुष्यों की शक्ति का सवाल है, वे मोटे तौर पर 1 देश, 2 मंडप, 3 घाटियां और 4 संप्रदायों में विभाजित है। बेशक कुछ समान रूप से शक्तिशाली ताकतें हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग हैं। मुझे पता है। किंग युआन ने कुछ देर तक विचार किया और कहा, जुआनलिंग महाद्वीप में देश का प्रभुत्व अपने चरम पर पहुंच गया है। शाही परिवार द्वारा जुआनलिंग महाद्वीप पर शासन करने के बाद इस भूमि में कुछ शक्तिशाली ताकतें पैदा हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी आत्मसमर्पण कर दिया। शाही परिवार के दबाव में इतनी शक्तिशाली ताकत बेशक शाही परिवार के शासन से असंतुष्ट है, लेकिन प्रतिरोध के बाद विरोध की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शाही परिवार के पास एक लड़ाकू अमर है। डॉक्सियन, यह जुआनलिंग महाद्वीप वास्तव में एक क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है। ध्रुव ने चुपके से कहा कि इस जुआनलिंग महाद्वीप में शाही परिवार की शक्ति मजबूत है, और उसकी वर्तमान ताकत 3 सितारा शक्ति डी के शुरुआती चरण में होनी चाहिए, लेकिन वो अभी भी उस शक्ति जियान से बहुत दूर है। अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन ध्रुव हतोत्साहित नहीं है। वो अभी भी इस सच्चाई को समझता है कि कोई भी एक बड़े मोटे आदमी को नहीं खा सकता है। एक देश शाही परिवार है। ऐसा कहा जाता है कि शाही परिवार बहुत शक्तिशाली होता है। अपने ही शासन का विरोध करने वाली ताकतों के सामने इसने एक बार गायब होने का रवैया अपनाया। तभी एकता हो सकती है। और 2 मंडप है, फेंजियांग मंडप और वनहुआ मंडप, जो कहना अजीब है।
फेंजियांग मंडप प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने में बहुत सख्त है, केवल अग्नि विशेषताओं वाले लोगों को स्वीकार करता है और वे पुरुष होने चाहिए। मंडप में कोई महिला नहीं है। ऐसा लगता है कि यांग समृद्ध है और यिन घट रहा है, और वनहुआ मंडप इतना कठोर नहीं है, लेकिन ये फेंजियांग मंडप का भी विरोध करता है। सामान्य तौर पर वनहुआ केवल महिलाओं को स्वीकार करता है। यह अफवाह है कि वनहुआ के मंडप मास्टर और फेंजियांग के मंडप मालिक का विवाह संबंध है। ये स्पष्ट नहीं है कि यह क्या है। अंत में जुआनलिंग महाद्वीप में दो सबसे शक्तिशाली ताकतें क्रमशः गीत के अंत के बाद स्थापित हुई। उनमें से एक, किंग युआन ने धीरे से शौरी यान को समझाया। इसके अलावा 3 घाटियां डैन वैली, नाइटमेयर वैली और एस्ट्रोलॉजी वैली है। जैसा कि नाम से पता चलता है, तथाकथित पिल वैली प्रतिभा और खजाने का एक टुकड़ा है। यह अफवाह है कि पिल वैली के संस्थापक को एक खजाना भूमि मिली जो प्राकृतिक सामग्री और खजाने के लिए बेहद उपयुक्त है, इसलिए उन्होंने पिल वैली की स्थापना की। हालांकि पिल वैली की ताकत बहुत मजबूत नहीं है, सौभाग्य से उनके पास एक मजबूत कीमियागर है जिसका कई दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से बहुत संबंध है। नाइटमेयर वैली एक आत्मा प्रमुख है और शानदार है। हालांकि उसकी अपनी ताकत औसत दर्जे की है, वह एक आत्मा हमले का उपयोग करके लोगों को थोड़े समय के लिए अपना दिमाग खो सकता है और घातक झटका दे सकता है। ज्योतिष घाटी 3 घाटियों में सबसे कमजोर है और यह एकमात्र ऐसी है जो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी कर सकती है। अंतिम 4 संप्रदाय विरासत वाले हैं। विश संप्रदाय, तलवार देवता संप्रदाय, मिंग संप्रदाय, सोलोमन 4। जहर संप्रदाय, जैसा कि नाम से पता चलता है, उन लोगों से बना है जो जहर क्यूई का उपयोग करते हैं या विभिन्न कारणों से सामान्य क्यूई का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। उनमें से सुजेन एक जहरीले शरीर वाला एक मजबूत व्यक्ति है, क्योंकि सुजेन के पास शुरुआत में एक बड़ा जहर शरीर था और साम्राज्य ने लड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन वह निर्दयी थी। हजारों सैनिकों को जहर देकर हताशा में साम्राज्य ने उन्हें एक जहर संप्रदाय स्थापित करने दिया, जो उन लोगों के लिए रहने के लिए सबसे अच्छी जगह छोड़ देता है जो जहर से लड़ने का अभ्यास करते हैं और दूसरों द्वारा देखे जाते हैं, और जो बेघर हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए जहर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की प्रतिष्ठा संप्रदाय में बहुत प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि यह लोकप्रिय नहीं है, जहर संप्रदाय ने उसके बाद कुछ भी अति नहीं की है और संप्रदाय गुरु जहर अभी भी वहां है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रहा है। तलवार भगवान संप्रदाय, जैसा कि नाम से पता चलता है, सामान्य लड़ाई की भावना को विकसित करना है, लेकिन हमले के मुख्य साधन के रूप में तलवार का उपयोग करना है। हम यहाँ लड़ाई की भावना की ताकत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये केवल आपकी धारणा और तलवार के उपयोग पर निर्भर करता है, जिसे आम लोग तलवार की मंशा भी कहते हैं। केवल तलवारबाज जो विभिन्न हथियारों और उपकरणों में कुशल है, वे ही इस सम्मान को जीत सकते हैं, और तभी वे दिव्य तलवार के शिखर पर चढ़ सकते हैं। मिंगजियाओ अपने हाथापाई युद्ध कौशल के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यह दुश्मन पर हमला करने का अवसर खोजने के लिए अपने ठिकाने को छिपा सकता है, और दिखाई देने के बाद इसमें एक शक्तिशाली विस्फोट और तत्काल नियंत्रण क्षमता होती है, जिससे दुश्मन को घातक झटका लगता है। इसलिए मिंगजियाओ के छिपे हुए हत्यारे का शीर्षक प्रसारित हो रहा है। सोलोमन का दावा है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां सभी अजीब लोग और जादू मौजूद है, लेकिन यह सबसे रहस्यमय संप्रदाय भी है, क्योंकि यह संप्रदाय बहुत कम महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बहुत कम अच्छी या बुरी अफवाहें हैं। किंग युआन ने जुआनलिंग महाद्वीप के शक्ति वितरण का संक्षिप्त परिचय दिया। एक छोटी लड़की की तरह जिसने कोई अच्छा काम किया हो और प्रशंसा की उम्मीद कर रही हो, उसने ध्रुव को प्रत्याशा से देखा, जैसे एक बच्चा प्रशंसा की उम्मीद कर रहा हो। ये जानते हुए कि तुम अद्भुत हो, चलो शहर चलते हैं। उसने भी किंग युआन का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और शहर के द्वार की ओर चल दिया, लेकिन उसने किंग युआन के चेहरे पर लालिमा का कोई निशान नहीं देखा और वह नहीं जानता था कि किंग युआन क्या सोच रहा था। तुम दोनों रुको, नियमित निरीक्षण, बांस की टोपी उतारो। किंगचेन के गेट पर कई मजबूत आदमी खड़े थे और उन्होंने शौरी यान से कहा, ठीक है, ये वे नहीं है, चलो चलें। दरवाजे पर स्थापित चौकियां गुजरने वाले पैदल यात्रियों की जांच करने के लिए अत्यंत सख्त है, जैसे कि वे कुछ ढूंढ रहे हों। अरे यह क्या बकवास है। जब से म्यू परिवार नष्ट हुआ है, तब से शहर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं किसी हत्यारे की तलाश में हूँ। कौन जानता है, चूंकि हत्यारे ने म्यू परिवार को नष्ट करने की हिम्मत की है, इसलिए उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि हत्यारा अभी भी शहर में है। ये सच है या झूठ? शौरी यान और किंग युआन अभी शहर में आए ही थे कि उसने अन्य लोगों की फुसफुसाहट सुनी। किंग युआन, क्या आप जानते हैं कि म्यू परिवार इस तरह क्यों नष्ट हो गया? शौरी यान ने उत्सुकता से पूछा। मुझे बहुत यकीन नहीं है। मुझे याद है कि परिवार के मालिक को कुछ मिला था। किंग युआन ने यह कहते हुए थोड़ा दुख जताया। हालांकि म्यू परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे पालने की दयालुता को स्वीकार किया, और म्यू परिवार ने कहा, यह अभी भी थोड़ा दुखद है कि घर नष्ट हो गया। हर आदमी निर्दोष है, लेकिन वह दोषी है। शौरी यान ने तुरंत किंग युआन को सांत्वना देने के लिए कहा और फिर किंग युआन को फार्मेसी की ओर खींच लिया। शौरी यान बस सराय में जाना चाहता था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास पैसे नहीं है और वो किंग युआन से बात भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने पूछा, किंग युआन, चलो पहले कुछ औषधीय जड़ी बूटियों की नीलामी करें। मुझे बस कुछ औषधीय सामग्री खरीदनी है। जब किंग युआन ने यह सुना तो वो शौरी यान से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं सका और नीलामी की ओर चल पड़ा। जुबाओ युआन के 3 पात्र एक ऊंची पट्टिका पर खड़े हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है। जुबाओ युआन किंगचेंग में औषधीय गोलियों और औषधीय सामग्रियों के लिए सबसे बड़ा नीलामी घर है। शौरी यान ने किंग युआन को ले लिया और पहचाने जाने से बचने के लिए उन्होंने एक लबादा पहना जिससे उनका पूरा शरीर ढका हुआ था और अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक ताज़ा खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू ध्रुव को जानी पहचानी सी लगी।
तुम दोनों को क्या चाहिए? एक चतुर आदमी मुस्कुराते हुए शौरी यान के पास आया और पूछा। हालांकि कई लोग नीलामी की वस्तुओं के लिए आए थे और वे औषधीय गोलियां खरीदना चाहते थे, उन सभी ने अपना असली रंग दिखाया, लेकिन यह अपरिहार्य था कि शौरी यान जैसे कुछ लोग दिखाई देंगे। नमस्ते, मुझे औषधीय जड़ी बूटियों की नीलामी करनी है, और वैसे मैं कुछ दुर्लभ औषधीय सामग्री भी खरीदना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ वे उपलब्ध हैं या नहीं। शौरी यान ने जानबूझकर अपनी आवाज कम की और कहा। आप किस ग्रेड की औषधीय जड़ी बूटियों की नीलामी करने जा रहे हैं? सर, औषधीय सामग्रियों के लिए चिंता न करें सर, मेरे पास जुबायुआन में सब कुछ है। अपनी चतुराई के साथ वो ये कैसे नहीं देख पा रहा था कि शौरी यान क्या सोच रहा था, इसलिए उसने जल्दी से उसे दिलासा देने के लिए कुछ कहा। मुझे नहीं पता कि आपको किस ग्रेड की औषधीय जड़ी बूटियों की नीलामी करनी है सर, उस आदमी ने ध्यान से देखने के बाद शौरी यान से पूछा। 9वीं श्रेणी की स्वर्ण गोली। क्या क्या बात है? क्या मेरी नीलामी रैंक बहुत कम है? सर नहीं, गणमान्य अतिथि कृपया आइए, मैं हमारे सीईओ को बुलाता हूँ, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। दोनों ने बातचीत की। 9वीं क्रम की स्वर्ण गोली। आदमी स्पष्ट रूप से चौंक गया। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि शक्ति डी महाद्वीप में शक्ति क्यूई महाद्वीप की तुलना में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है और रक्त और औषधीय गोलियों की शक्ति के माध्यम से ताकत में सुधार किया जा सकता है, कीमियागर को कदम से कदम बढ़ाना होगा। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए कीमियागरों की दुर्लभता शक्ति क्यूई महाद्वीप से कम नहीं है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस आदमी ने शौरी यान और अन्य को प्राप्त किया वो इतना हैरान था, क्योंकि वो आमतौर पर छठे रैंक के आसपास प्राप्त करता है और 9वीं रैंक वास्तव में। नमस्ते सर, जिया किंगहे में जुबायुआन के सीईओ भी एक प्रथम श्रेणी के सम्राट कीमियागर है। सर, क्या वो 9वें क्रम के स्वर्ण अमृत की नीलामी करने जा रहे हैं? किंगहे नाम का एक पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी बाहर आया। यह 9वीं कक्षा का जिंदन और कुछ उपचारात्मक दवाइयां हैं जिन्हें मैं नीलाम करना चाहता हूँ। इसके अलावा ये वे औषधीय सामग्रियां हैं जिनकी मुझे इस समय जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि सीईओ इसे देखने में मदद कर सकते हैं। शौरी यान भी झांग हे के प्रति विनम्र था। झांग हे ने ग्रेड 9 गोल्डन अमृत की 1 दर्जन से अधिक बोतलें और कई औषधीय जड़ी बूटियों के साथ एक नोट लिया, जिसे शौरी यान ने आकाश से पारित किया, और उसका दिल थोड़ा चौंक गया। हवा के माध्यम से चीजें भेजना, शक्ति डी। किंग हे के दिल में कुछ योजनाएं थी। सर, इस समय थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, और जब आप जाए तो आ जाना। ये कहने के बाद किंग हे ने शौरी यान पर अपनी मुट्ठी बांध ली और जाना चाहा। कार्यकारी किंग, 1 मिनट रुको, ईमानदारी से कहूं तो मुझे बाहर निकलने की जल्दी थी और मेरे पास पैसे लाने का समय नहीं था, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके औषधीय गोलियां बेचना चाहता था ताकि मुझे आवश्यक औषधीय सामग्री मिल सके, शौरी यान ने किंग हे से कहा। किंग हे ने सुना। सर, क्या आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं? मूल रूप से मैंने श्री को विज्ञापन देने की योजना बनाई थी कि कीमत में काफी वृद्धि होगी। इस मामले में मैं सबसे तेज नीलामी की व्यवस्था करूंगा। वैसे मैं श्री के लिए दवा लेने के लिए गोदाम जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तब आऊंगा, कहा और जल्दी से बाहर चला गया। शौरी यान ने किंग हे को बाहर जाते हुए देखा और अंदर चला गया। एक नाजुक चेहरे और गर्म शरीर वाली लड़की, सतर्क और थोड़ी डरी हुई, एक अच्छी चाय लेकर आई। जाहिर तौर पर शौरी यान को जानबूझकर परोसने का आदेश दिया गया था। शौरी यान ने देखा कि वो जल्दी में नहीं था, क्योंकि शौरी यान भी जानता था कि इन चीजों में कुछ समय लगेगा, और तुरंत बैठ गया और लड़कियों द्वारा सौंपी गई चाय पी ली, और किंग युआन, जो उसके बगल में था, उसी तरह शौरी यान का अनुसरण किया। लड़की ने अपने सामने ध्रुव को देखा और ऐसा लगा कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और फिर एक सांस ली। उसे पहले भी इस बड़े आदमी की सेवा करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए अगर आपकी कोई विशेष जरूरतें हैं तो भी आपको उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा सौभाग्य से उसके सामने वाला बड़ा आदमी उस तरह का व्यक्ति नहीं था। शौरी यान ने ट्रेजर सोर्स के कमरे पर सावधानीपूर्वक नजर डाली और पाया कि यहाँ की संरचना सरल है, लेकिन एक अदृश्य दबाव है जिसे वह नहीं जानता कि यह क्या है। यही संरचना होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ अभी भी सुरक्षा है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने अचानक कहा। जब से शौरी यान ने किंग युआन को अपने साथ ले जाना स्वीकार किया है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा कि कुछ औषधीय जड़ी बूटियां गायब हो गई हैं। उसने आज तक कुछ नहीं कहा। शौरी यान ने सोचा कि गोल्डन ड्रैगन किंग को क्या हुआ। मास्टर, किंग युआन को क्या हुआ? आप मुझे उसे ऐसे ही ले जाने क्यों नहीं देते? शौरी यान ने अपने दिल में जवाब दिया। ये सब बकवास कहाँ है? क्या औषधीय सामग्री हाथ में है? जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम कितने भाग्यशाली हो। अब तुम यहाँ शिकायत कर रहे हो और तुम कुछ दिनों में मुझे धन्यवाद दोगे। गोल्डन ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से शौरी यान के साथ एक पहेली खेल रहा था। सर, अगर आपके द्वारा छोड़ी गई औषधीय जड़ी बूटियों की नीलामी कुल 5 मिलियन में की जाती है और फिर श्री के नोट पर औषधीय जड़ी बूटियों के लिए 1.5 मिलियन और 10% हैंडलिंग शुल्क काट लिया जाता है। सभी 3 मिलियन पहले से ही इस कार्ड पर है, इसलिए आप इस तरह की चीज ले सकते हैं। किंग हे ने भी शौरी यान की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और शौरी यान से 9वीं श्रेणी के सोने के अमृत की 10 बोतलें निकाली। एक गैर साधारण फार्मासिस्ट इसे परिष्कृत कर सकता है, कम से कम उसके सामने वाला व्यक्ति खुद के बराबर है। तुरंत उसने एक बाग पैटर्न वाला क्रिस्टल कार्ड और एक मध्यवर्ती स्तर की नेवी रिंग सौंप दी। बाग पैटर्न वाले क्रिस्टल कार्ड का उपयोग केवल डडी से ऊपर के मजबूत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने काले रंग का आदमी वास्तव में एक डडी है? इसके अलावा वह एक डडी भी है जो सबसे निचले स्तर पर 9वीं कक्षा के जिंदन को परिष्कृत कर सकता है। यह दोहरी पहचान मदद नहीं कर सकती लेकिन विस्मयकारी है। चूंकि करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं बड़े डीकन को धन्यवाद देना चाहूंगा और अलविदा कहना चाहूंगा। शौरी यान ने झांग हे के हाथ से चीजें ली और जुबायुआन छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सर, 1 मिनट रुकिए, मुझे स्वतंत्रता लेने के लिए खेद है।
हाल ही में म्यू परिवार के मामले शहर में तूफानों से भरे हुए हैं और शहर मार्शल लॉ के अधीन है। आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि हत्यारे ने विशेष रूप से फार्मासिस्ट को मार डाला। किंग हे ने शौरी यान से यह भी कहा, ऐसे उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट, भले ही वो उसे जीत न सके, उसे जुबायुआन के बारे में अच्छा महसूस कराना भी एक अच्छी बात है। धन्यवाद डीकन, मुझे याद दिलाने के लिए। मैं जा रहा हूँ। शौरी यान ने किंग हे की ओर अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा। मास्टर, इस व्यक्ति की पहचान क्या है? वो इतनी सारी 9वीं श्रेणी की स्वर्ण गोलियां कैसे बना सकता है? और वो इतनी सारी उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियां क्यों खरीदना चाहता है? उस आदमी ने अभी अभी किंग हे से सम्मानपूर्वक पूछा। मुझे नहीं पता कि उसकी पहचान क्या है, लेकिन फार्मासिस्ट के रूप में उसकी पहचान और ताकत असली है, और वह मेरे बराबर या उससे भी ऊपर का रैंक हो सकता है, क्योंकि उससे निकलने वाली आत्मा के उतार चढ़ाव बहुत मजबूत है, और मैं ऐसी औषधीय सामग्री नहीं खरीदना चाहता। ये स्पष्ट है कि यह किस लिए है, लेकिन आपको इस स्तर के लोगों के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए, बस अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए, किंग हे ने धीरे से कहा।